नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और वीडियो में। द ओजी ब्रू पॉड, जिसे हमारी मतलब छोटी मोटी जैसा भी हो हमारी प्यारी जनता बोलती रहती है। आज के इस वीडियो का मतलब मेन चीज तो वही है कि टाइटल थंबनेल आप देख चुके हो कि हम लोग जो भी सीन हुआ है। बट मेन चीज है कि आज के वीडियो में मैच के बाद मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आई। अलेक्जेंडर के जमाने की कहावत है, बर्न द ब्रिजेस। बर्न द ब्रिजेस क्यों? क्योंकि जब आपको अपने दुश्मन को हार का स्वाद चखाना है और खुद को जीत मतलब विजय पानी है, तो आपको बर्न द ब्रिजेस करनी पड़ती है। मतलब जो पीछे आपके जो पुल है या फिर पीछे आपके नाव है, बर्न द ब्रिजेस, बर्न द बोट्स, जिसमें आपको घर वापस जाने का, ताकि आपके घर की याद ना सताए, ताकि आपको पुरानी चीजें, अपनी कमजोरियां आपको सताए ना। ये चीज आपको जला देनी पड़ती है जब भी आप जंग पे चलते हो। ये खासकर ग्रीक साम्राज्य के मतलब वहां के सेनापतियों की कहावत थी। एंड आज भी लीडरशिप में इस चीज को काफी बड़ी अहमियत दी जाती है कि अपनी कमजोरियों को खत्म कर दो। आज के मैच के बाद मुझे एक फीलिंग आया कि क्या हो गया इस हमें कि हम लोगों ने जब टॉप ए टीम न्यूजीलैंड के सामने पिछले 4 साल में ओडीआई मैच नहीं हारा, अपनी अपनी 4-5 साल में, फिर काफी लंबा टाइम हो गया कि हमने हमारी धरती पे न्यूजीलैंड से ओडीआई मैच नहीं हारा है। ओडीआई इज वन ऑफ आवर मेन गेम्स, ठीक है। वहां पे हम लोग टेस्ट, चलो ठीक है, ऑब्वियसली जो भी हुआ हम सबने देखा है। बट मेन चीज है कि ओडीआई में हम लोगों ने नहीं हारा था। और ए टीम होती तो भी समझ में आता, बट न्यूजीलैंड की सी डी टीम के सामने हम हार गए। क्या सीन हुआ ऐसा कि हमारी कप्तानी में ये फेलियर देखने मिल रहा है कि हम लोग बॉलर सही से चला नहीं पा रहे, हम लोग अपने क्या बोलते हैं अपना फील्ड सेटअप सही से लगा नहीं पा रहे, कि भाई हम लोगों को 285 हम डिफेंड नहीं कर पा रहे। क्यों सराहना होती है हमारे टॉप कैप्टन्स की, बीट रोहित शर्मा, बीट एम एस धोनी की, भाई ये लोग इतने खतरनाक, इतने दिग्गज कैप्टन क्यों थे? क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने 5 के 5 आईपीएल टाइटल्स डिफेंड करते हुए जीते हैं। आप चेस करके तो जीत सकते हो, ठीक है, उसमें आपका मेंटल कैपेसिटी होता है। बट यू नो व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, आपको अपने पूरे गुट को डिफेंड करना होता है। मतलब साथ में आपको एक साथ एक लय में चलाना पड़ता है। 5 बार उन्होंने आईपीएल टाइटल जीता है, उसमें से 4 बार द ग्रेट एम एस धोनी के सामने जीता है, डिफेंड करते हुए, जिनको चेज मास्टर कहा जाता है, क्योंकि वो चेज करते हैं, लास्ट तक डराते हैं कि तू या मैं, तू या मैं, तू या मैं, लास्ट तक लेके जाते हैं। और फिर बाद में हार जाते हैं। जो भी सीन है, हमारे सामने तो हारे हैं। आयुष भाई भुक्तभोगी है यहाँ पे, हैं हमारे सामने, जिन्होंने 4 बार रोया है मुंबई के सामने। तो वही चीज है कि कैप्टनसी इतनी बड़ी चीज है कि आपको वहां पे डिफेंस में आपका ना सब कुछ खुल जाता है कि आप कितने खतरनाक कैप्टन हो। हाँ, रोहित शर्मा का भी बहुत पूरा खराब दौर आया है, नो डाउट। बट यहाँ पे क्या कुछ ज्यादा जल्दी हो गई? क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया एक्सपेरिमेंट में? क्योंकि शुभमन गिल को हमने कैप्टनसी दे तो दी कि भाई ऑस्ट्रेलिया में हार, हमें हार मिली। उसके बाद साउथ अफ्रीका में उनकी गर्दन चटक गई थी तो वो खेले नहीं, ठीक है, कोई नहीं। बट यहाँ पे पहला मैच तो ठीक है यार, बैटिंग के माइट से जीत गए हम लोग, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे खासे स्कोर्स भी आए, विराट कोहली के स्कोर्स भी आए विद शुभमन गिल एज आर नंबर 1 ओडीआई बैटर, ठीक है। विराट कोहली नंबर 1 ओडीआई बैटर है, ऐसी तरह की में कोई हमें करेक्ट करेगा, बट सिंपल चीज वही है कि ये दोनों तो दिग्गज है, बट जो न्यू जनरेशन है उनके नंबर 1 ओडीआई बैटर तो शुभमन गिल ही है। एंड वो अच्छे रन मार भी रहे हैं। उनके बैटिंग से हमने उनके बैटिंग पे कभी सवाल नहीं उठाया कि बैटर खराब है या फिर ऐसा कुछ है। बट मेन चीज वही है कि भाई तुम यहां पर अपने ट्रूप्स को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। उसी चीज पे आज का ये ब्रू पॉड का एपिसोड शुरू करते हैं, काफी लंबे अपने मोनोलॉग के बाद। आयुष भाई, क्या है आपका रिएक्शन? यार रिएक्शन तो मतलब अजीब सा ही है क्योंकि मतलब ऐसा कुछ खास मतलब क्रेजी नहीं हो गया, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेड ही था, ऐसा कुछ बहुत नहीं था कि अपन शायद बात भी कर रहे थे गेम के पहले कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, एंड काइंड ऑफ लगा था मेरे को प्रिडिक्शन में भूल नहीं, गया हूँ आपने बोल दिया था, अचानक आपने बोल दिया था कि इंडिया जीत रही है। मैंने हाँ। बोला था न्यूजीलैंड जीत रही तो है। आप एंड मैंने तो वही मैंने वही उस वही हिसाब से बोला था, हम दोनों उस पे आ जाते हैं। आपने बोला था कि न्यूजीलैंड अभी ये आउट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था ठीक है, आउट हो जाएगा, खत्म हो जाए, बट द थिंग इज न्यूजीलैंड की जो सबसे कोर चीज है वो है यूनिटी। एंड इनकी यूनिटी खतरनाक है, ये लोग रीग्रुप बहुत अच्छे से करते हैं। तो वही पहला मैच हारे, बट इन्होंने जब रीग्रुप करके वापस से आए हैं अभी, नहीं। तो इन्होंने वो जो पह, पार्टनरशिप बनी वो पिछले मैच में नहीं बनी थी, इस मैच में बन गई अच्छे पहला से। मैच जो हारे हैं, पहला मैच भी आप देखोगे तो कैसे हारे हैं। दो मैचेस हैं आपके सामने कंपेयर करने के लिए, ठीक है, दोनों हम्म, टीम्स के हम्म, सामने। हम्म, हम्म, अब आप हम्म, ये चीज हम्म, देखो कि पहला मैच हम घसीट के हमने खरोची है हम्म, विक्ट्री अपनी, ठीक है। अपन 49th वहां भी ओवर में वहां भी जाके ऑलमोस्ट फेल दिया था। वहां एग्जैक्टली भी ऑलमोस्ट फेल कैच दिया था। छूटा, कैचेस छूटे थे एंड में जाके न्यूजीलैंड के। खैर कैचेस आज हमारे भी छूटे, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन हमने स्क्रैच करके विक्ट्री ली थी वो।
लेकिन दूसरा मैच जो ये हराया है, ये तो यार देखने का मन ही नहीं कर रहा था गेम। 2 विकेट आपके गिरे, तीसरा विकेट बाद में आपका मिडिल ओवर में 1 एक्चुअली विकेट मुझे आया। न्यूजीलैंड की, टू बी ऑनेस्ट, क्रिकेट देखने में मजा आया था, मुझे न्यूजीलैंड की बैटिंग देखने में मजा आया एग्जैक्टली। था। वो जिस हिसाब से पारी बिल्ड कर रहे थे ना, सिंगल 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 लेते चलते चलते चलते, तो धीमे धीमे भाई, तो दीमक की तरह भाई चढ़ते हैं न्यूजीलैंड वाले, भाई इनका है भाई कुछ ही दीमक बोलो। की तरह चढ़ते हैं। सबसे बड़ी यही तो यार सबसे बड़ा खास आपके अंदर गेम होता है ना, कि आपके अर्ली विकेट्स गिरे, स्टार्ट ऑफ द प्ले में इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करी, स्टार्ट में 2 विकेट्स खटाखट चटकाए, लेकिन उसके बाद जैसे आपने बोला न्यूजीलैंड ने रीग्रुप करके जैसे खेलते गए, और एंड तक ऐसा नहीं लगा कि ये गेम से आप इनको बाहर कर रहे हो या इंडिया गेम में वापस आने की कोशिश कर रही है। जब भी इंडिया कुछ चांसेस भी बन रहे हैं तो वहां पे भी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। आपके लॉन्ग ऑन में भाई प्रसिद्ध कृष्णा फील्डिंग कर रहा है, मतलब क्या, कौन चूतिया कैप्टन, कौन सेंसलेस कैप्टन, या कौन मैनेजमेंट क्या भाई कि लॉन्ग ऑन में प्रसिद्ध कृष्णा जैसे पहली बात तो लॉन्ग ऑन यार आपका सबसे हाई इंटेंसिटी वाला इलाका है ना यार, वो भी आपके एंड के ओवर्स में, वहां पे तो सबसे आपका लॉन्ग ऑन लॉन्ग डायनामिक ऑफ वहां फील्डर पे होना आपके चाहिए। विराट कायरन कोहली यार पोलार्ड अपनी बेसिकली। कप्तानी में फील्डिंग करता था लॉन्ग ऑन में, आपके सूर्य कुमार यादव हाँ ने हाँ। कैच पकड़ा जिसकी बदौलत आप T20 वर्ल्ड कप जीते अरे हो। अभी वही वही, अरे अभी रोहित शर्मा भी कर रहा था, शुरुआती टाइम में रोहित शर्मा कर रहा था, उसने एग्जैक्टली बहुत सारे अगर फील्डिंग पकड़े, आप ठीक है वहां देखो पे। कि उस लॉन्ग ऑन में, उस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव की अब जगह ऑफ कोई दूसरा रहता बंदा तो आप जीतते। नहीं जीतते, लॉन्ग ऑफ बाय द वे। वही लॉन्ग ऑफ, मतलब यार वही एरिया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों मतलब जो भी है, अब ठीक है इतना गली मतलब। क्रिकेट भाषा स्ट्रेट में। हाँ स्ट्रेट में फील्डिंग की हाई इंटेंसिटी एरिया बेंचो, तो वहां पे बॉल जाती ही जाती है। वहां पे आपको फील्डर रखना है भाई, जडेजा जैसे फील्ड करते हैं आईपीएल में या साउथ अफ्रीका में, आप देखो फैफ डुप्लेसिस वहां फील्डिंग करते थे, एबी डिविलियर्स आपकी फील्डिंग करते थे, जो आपके टीम का सबसे वन ऑफ द तगड़ा फील्डर है वो वहां पे फील्डिंग करता है। वहां पे कैप्टन है ब्लाइंड या जो भी है, दिख नहीं रहा कि किसको फील्डिंग लगाया हुआ है ऐसे क्रूशल टाइम पे। यार ये छोटे छोटे चांसेस आप लपकोगे तब तो आप जाके मैच जीतोगे। आप आ जाते हो, न्यूजीलैंड करती जाती है, ठीक है, मिडिल ओवर में आपके पास है फर्स्ट चेंज बॉलर, आपके पास है प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा को आप किसकी जगह खिला रहे हो, जो किसकी जगह, मोहम्मद शमी की जगह, जो आपके साथ अभी पिछले सालों में बॉलिंग करते आ रहे हैं मोहम्मद शमी, जिनको आप बाय द वे मौका नहीं दे रहे हो, जो भी रीजन XYZ आप बोल के उनको अरे मौका नहीं उस दे रहे चीज हो। में तो भाई लिटरली मेरे अपने जो अपने एबीडी द गोट है, उनका मैसेज है कि आप देखो हर्षित राणा के स्टैट्स देखो, नंबर 1 चल रहे हैं अभी इसमें बॉलिंग में, ऐसा खतरनाक खतरनाक तो एकदम गुड फॉर हिम, ओडीआई में। नंबर 1 तो चल मैंने रहे हैं। कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा नंबर 1 तो होगा ही ना, जब नंबर 2 बनने नहीं दे रहे हो। नंबर 2 है कौन पहले वो बताओ। नंबर 2 तब होगा ना जिसको कंसिस्टेंट मौके मिलेंगे। सी हर्षित राणा इज नंबर 1 कंसिस्टेंटली, एग्जैक्टली बट हु इज नंबर 2 नंबर 3? बीट अर्शदीप, बीट मोहम्मद सिराज, बीट मोहम्मद शमी। टिल फरवरी चैंपियंस ट्रॉफी तक मोहम्मद शमी आपका था, ठीक है एग्जैक्टली। नंबर 2। उसके रहते हर्षित राणा नंबर 1 पर नहीं था, उसके बाद ठीक है चलो मोहम्मद मान शमी के लिया। साथ पता फिर नहीं क्या हो जाता है कि फिर मोहम्मद शमी फिर गायब से हो फिर जाते हैं। फिर शमी को आपने गायब कर दिया, ओमिट कर दिया, ठीक एग्जैक्टली। है कोई नहीं। फिर बाद में आपका अर्शदीप बीच में आया। अर्शदीप को भी तो हमने भाई वो इतना प्रोटेस्ट करवा करवा के लेके आया, वरना तो भाई अपने जितने भी क्रिएटर लोग थे, अपने ऑडियंस लोग थे, सब लोगों ने मिलकर किया था। बट मेन चीज है उसके बाद शायद से सिराज आए थे, सिराज को भी नहीं दिया। फिर बाद में आपका प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, शमी, इन सब के साथ ही चल रहा था उनका। बट एक फिक्स कोर ग्रुप नहीं चला है। ये 3 सीरीज हुई है, बीट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अभी वो आपका चैंपियंस ट्रॉफी। चारों सीरीज में आपका अलग अलग है एक भी, बट हर्षित राणा सब में सेम है, तो उसके तो वही तो ऑब्वियसली मेन बात है। चीज है कि क्यों है ऐसा, क्या आपने अर्शदीप चलो सिंह को अभी सिर्फ फाइनली बेंचे उसके गर्म आ करने भी के रहा लिए है, रखा है? बट मैं बोल रहा हूँ अर्शदीप, ठीक है अभी इसका आ भी रहा है। अर्शदीप को आपने T20 के लिए रखा, मैं मान लेता हूँ, चलो कोई आर्ग्यूमेंट, ठीक है चलो मान लिया। यार मान लेता बट तो फिर हटा यहाँ ही पे देते ना सीरीज से। आप विजय हजारे की ट्रॉफी से इतना अभी आपका टूर्नामेंट चल रहा है, उससे किसी नए बॉलर को लाओ यार, आपका बॉलर की कमी है इंडिया में, आप मौके तो दो, कौन है आपका बॉलर? अच्छा मान लो एक एक भाई क्योंकि सीरीज आप आती सीरियस, है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। सीरियसली ले रहे होते तो कुछ नहीं, तो चलो आगे नबी को दे दो, 8 करोड़ में बिक गया आप तो यार आईपीएल में। सीरियसली आप तो सीरियसली कब लोगे आप, किस वजह से लोगे और अब आप तो उसको भाई, उसको अब जिम्बाब्वे अभी तो आपको हरा बैटिंग के भी जाएगी आती तब है, सीरियसली लोगे आप। क्योंकि ये तो भाई डी, ये बॉलिंग में तो लिटरली सी डी टीम थी उनकी। यार कंबाइंड, बॉलिंग अच्छा उनका सिर्फ और सिर्फ काइली जेमिसन था उनका, ठीक है। अभी यहाँ पे सेंटनर डाल दो, आधा सेंटनर डाल दो, और आधा आप अपने यहाँ पे वो मैट हंड्रे डाल दो विद द पेयर ऑफ काइल जेमिसन। भाई यहाँ पे 285 भी नहीं बन रहे थे अपने, भाई लिख के दे रहा हूँ 250, मैं आपको। ये तो भाई केएल राहुल की तगड़ी इनिंग्स थी जिस भाई हिसाब से बट चलाया। हैट्स ऑफ, हैट्स बट ऑफ। हैट्स ऑफ टू केएल राहुल भाई। लाइक लिटरली बहुत सेक्सी खेल रहा था भाई, मतलब नहीं मजा आया देखने केएल में। राहुल आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप जो भी उनकी अलकायदा इनिंग्स आई थी, उसके बाद से आप देखोगे तो काइंड ऑफ यार लोअर ऑर्डर में गेम्स अच्छे तरीके से फिनिश किए उन्होंने, मोस्टली जितने भी आपने हैंडफुल ऑफ मैचेस खेले हैं अपने ओडीआई के। एंड जो आज की पारी थी, मतलब ये
बहुत जरूरी था केएल राहुल को एक प्रूफ करने के लिए। हमारी कॉल में बात होने वाला कि यार आज प्रूफ करना है केएल राहुल को। आज अगर फेल होता है तो फिर मतलब नहीं है यार, क्योंकि फिनिश ठीक है तुम गेम यार, वो फिर फिनिशर का टैग तुम पे नहीं लग सकता है। एंड केएल राहुल ने कहीं ना कहीं किया भी। केएल राहुल ने स्लो स्टार्ट किया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे केएल राहुल और जडेजा ने सेम नंबर ऑफ गेंदें खेली थी और कुछ 28-28 रन पे खेल रहे थे या 23 रन पे खेल रहे थे, आई थिंक 34-35 गेंदें ऐसे कुछ खेल रहे थे। फिर जडेजा वहां से और स्लो होते हैं, जडेजा बाद में आएंगे। केएल राहुल ने वहां से पेसअप किया एंड रन बॉल 50 अपनी 52 गेंदों में 52 रन कंप्लीट करा चौका मार के। एंड उसके बाद अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए उन्होंने जाके शतक मारा। एंड मुझे वही उम्मीद भी नहीं थी कि 86 आपके 97 280 बॉल्स क्रॉस हो रहा है स्कोर में। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन गजब की पारी की उसका क्रॉस हुआ। लेकिन स्टिल जिस हिसाब का आपके हिसाब से आई थिंक अपना 17 या 16 ओवर में 100 रन कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। गिल ने भी आज कंपैरेटिवली लास्ट इनिंग से अपने सीख के जो भी उनको क्रिटिसिज्म मिली थी उसके बाद से आज उनकी इनिंग फास्ट थी। बाय द वे, हमारे अब नए जुड़े हुए मेंबर और हमारे पुराने सपोर्टर्स गुरकरण पाजी का सवाल है आपको कि आयुष भाई आप बताओ, क्या आज भी रोहित शर्मा गिल की वजह से आउट हुआ है? आज बताओ, आप गिल के ऊपर इतना नहीं, एजेंडा कैसे रोहित लेके शर्मा आज चलते अपनी हो? वजह से आउट हुआ है। हाँ ठीक है। रोहित शर्मा की आप पारी देखोगे ना तो आप रोहित शर्मा के फेजेस थे। पहले तो फेज में 11 गेंदें उसकी चली गई, 1 रन बना सिर्फ। फिर वापस उसने पेसअप करा, थोड़े 2-3 चौके मारे, उसके बाद उसने पेसअप करके किया। अब बाकी गियर पकड़, फिर थोड़ा स्लो हुआ रोहित शर्मा। एंड अब प्रेशर जब रिलीज करना था वही लूज शॉट, वही सेम ऑलमोस्ट वही 2023 वर्ल्ड कप की तरह आउट हो गए रोहित शर्मा। बट आज भाई वही चल रहा था कि भाई खैर, वो खैर का मीम चल रहा है, कुछ तो पता है जो भी, बट उसमें मतलब क्या बोलते हैं, ये तीनों भाई वैसे आउट हुए। एक शॉर्ट एम जैब पे, एक आपका वैसे आउट हुआ है और एक आपका वही क्या बोलते हैं अपना हाँ विकेट लग के भाई, विराट कोहली का। ये तो है, ये तो है। बट हाँ, तीनों 19 डिफरेंट। नवंबर। केएल राहुल ने अपना चेन ब्रेक करा ये। हाँ। एंड केएल राहुल ने चेन ब्रेक करा तो किसी ने, आशीष भाई ने मुझे जडेजा भेजा वही था। है। आशा जडेजा वही जडेजा है। वही है। आशीष भाई ने मुझे बीप भेजा तो मैं बोलता हूँ सेम सेम बट डिफरेंट। केएल राहुल आके भाई चेन ब्रेक करके चले जाते हैं, मतलब क्रेजी यार। और जडेजा को मैंने और आशीष भाई ने आज चैट में एक बहुत तगड़ा नाम दिया, जडेजा अल जिहाद। फोटो भेजी है मेरे को उन्होंने। वही तो मैं फिर रिप्लाई किया, जडेजा अल मैंने बोला इस जिहाद। पीछे पिंक लगा दो, अब पीले का काम नहीं, अब पीछे पिंक लगा दो। जो भी, अब ये देखो आपकी, ठीक है जडेजा पे आ ही गए तो यार जडेजा में यार वो टच नहीं दिख रहा है। जैसे सीरीज के पहले भी हमारा काफी ये लोग वीडियो भी बनाना शुरू कर दिए हैं एक्चुअली, काफी लोगों ने वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया है कि जडेजा इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन टेस्ट एंड नॉट इन वाइड बॉल एनीमोर। नहीं, अब खत्म हो गया उनका पॉइंट उस ये है कि सबसे। देखो आप ना आज अक्षर पटेल किसी भी आप फॉर्मेट में देखोगे तो जडेजा को कहीं ना कहीं, देखो वैसे भी लास्ट विक्ट्री ऑफ जडेजा इन ओडीआई क्रिकेट, इट इज आपका वो आपका क्या नाम भाई है, मैं कहीं चैंपियंस कहीं तो ट्रॉफी देख रहा 2020। था, उसके बाद आई थिंक कुछ कहीं और कहीं मैं देख खतरनाक रहा था, हुआ आई थिंक मैं स्पोर्ट्स तक देख रहा था, कुछ देख रहा था। वो एक स्टैट बताते हैं कि जडेजा की जब लास्ट इंडिया में हाफ सेंचुरी आई थी वनडे क्रिकेट में, आपके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। क्या बात कर रहे हो? इंडिया के इंडियन सॉइल में जब लास्ट हाफ सेंचुरी आई वनडे क्रिकेट में, बता दो। नहीं, 2013 भी मनमोहन के एंटर में थी। मैं वही कह रहा हूँ। और उसके बाद देखो तो जडेजा को क्या दिक्कत है, जब से उनकी क्या बीवी पावर में आई तो फिर जडेजा को चेंज से हो गए क्या? सॉरी भाई, बाल वाल थोड़े मेरे बिखरे हुए हैं इसलिए टोपी पहन के बैठना है, बट ठीक है। तो जैसे ही बीवी को सब पावर लोग मिला मेरा क्या स्टाइल जडेजा चुरा ने रहे गेम हैं। खेलना छोड़ सब दिया? लोग मेरा स्टाइल चुरा रहे हैं। अरे सब लोग। मतलब आपने आज अपनी टैक्टिक बताई थी कि क्यों आप टोपी पहन के बैठ रहे थे इतने टाइम से। नहीं, मैं क्यों बैठ रहा था, समझा नहीं, बताओ। तो मैं तो भाई बाल बिखरे हुए हैं इसलिए मैं टोपी लगा के बैठा हूँ। आप क्यों बैठ रहे थे, आप नहीं बताओ। यार, ये आपके झूठे रीजन है, ये आपके झूठे रीजन है। आप मेरा स्टाइल कॉपी करना चाह रहे थे और ठीक कुछ है भाई, मैं आपका स्टाइल कॉपी कर रहा हूँ, कोई और बात काफी नहीं, बहुत लोग बढ़िया है भाई। अब ठीक है, काफी मैं लोग तो कर कॉपी सकता कर हूँ रहे हैं। आपका स्टाइल कॉपी। बाय द वे काफी लोग कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या भाई, थंबनेल देखता रहता हूँ। क्या पता कुछ मिलता होगा भाई आपके स्टाइल कॉपी से, कुछ कार्मिक ऑटो ऑटो बढ़ता होगा। रीच तो ये तो नहीं बोलूंगा कि रीच बहुत ज्यादा आ रही है कि टोपी पहनो रीच दोगुना। बट कमिंग बैक टू जडेजा की, और वहीं पे बात थी कि आई थिंक 3-4 साल हो गए जडेजा को आपके इंटरनेशनल में भी वो मारे हुए, हाफ सेंचुरी मारे हुए वनडे क्रिकेट में। एंड वो बहुत फनी था भाई कि लास्ट मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। एंड भाई 2023 वर्ल्ड कप के बाद से हाईएस्ट जडेजा का स्कोर 32 रन है वनडे क्रिकेट में। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो रहा है। जडेजा ने कैसे? 2000 कैसे? व्हाट ऑन अ सीरियस नोट, 32 कैसे भाई, क्या बात कर रहे हो? भाई जो है वो है। अभी तो याद आ रहा है मेरे को, शायद से 2023 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अरे सामने कितने उसने हैंडफुल अच्छा ऑफ मैचेस ही किया था। आपके ने खेले हैं उसके 32 बाद रन से। नहीं मारे थे।
32 12 रन नहीं मैचेस मारे खेले हैं थे जडेजा ने, सिर्फ 12 मैचेस। किस में 2013 से अभी तक 2023 वर्ल्ड कप के बाद से जडेजा ने 12 या 14 मैचेस खेले हैं ओडीआई वनडे क्रिकेट में। उतने ही हुए हैं बेसिकली, हाँ, वो बस ऑस्ट्रेलिया सीरीज हटा और दो। विकेट्स की बात करो तो 12 मैचेस में 12 ही विकेट्स हैं। मतलब वो तो मान लो ओवरऑल हम्म। उनके करियर के हिसाब से, बट यार बीट बॉलिंग भी देखोगे तो जडेजा की बॉलिंग यार, जो एक जडेजा का होता है कि स्ट्रेट जडेजा स्टंप टू स्टंप बॉलिंग डालते हैं, विकेट्स निकाल ही लेते हैं, वो चीज भी उनकी बहुत नहीं दुल्लू भाई, दिख रही जड्डू है। देखो, द वे बुमराह का क्रेडिट हम लोग रोहित शर्मा को देते हैं कि भाई ओनली रोहित शर्मा के न्यूज बुमराह, हम्म, ठीक है। जड्डू का भी वही सीन है, ओनली माही भाई का न्यूज है। अब देखो राजस्थान वालों ने अपने चूतिया काटा है, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं है राजस्थान में, कुछ नहीं होने वाला उसका। मैं लिंक के दे रहा हूँ नहीं, आपको। जड्डू भाई डंडे पे डाल, भाई जब देखो, जब तक पीछे वो जब बंदा ना हो ना कि भाई डंडे पे डाल, डंडे पे, हाँ सही चल रहा है जड्डू, आगे चल आगे चल, आगे डाल इसको, इसको खिला ऐसे, इसको खिला। ये जब तक कोई पीछे से बोले ना, जड्डू जड्डू का वो एक्टिवेट नहीं होता वो चीज पीछे से, ठीक है। जैसे अभी वो साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही थी, कौन सी यार, जिसमें ईशान किशन को मेंटल फटीग हो गया था, ठीक है। तो नाम क्या अपना, रोहित शर्मा बोला ये जडेजा कुछ ज्यादा ही नो बॉल डाल रहा है यार, आईपीएल में तो नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? क्योंकि आईपीएल में भाई खिलाते हैं। नहीं वो माही कौन भाई का तो बोलेगा? भी है ना भाई, माही भाई फिर गांड भी तो मारते हैं ना उसके बाद, जो मतलब वही चीज रोहित शर्मा नहीं मार सकता ना। नॉट लिटरली बट क्या पता, क्या पता, देखो यार, सब पावर दिया नहीं सेंटर है होगा, भाई, किसने जडेजा भाई निकाल दिया। जडेजा भी कम लास्ट पावरफुल ईयर दिया बंदा नहीं, थोड़ी किसने है। निकाल दिया। जडेजा कम पावरफुल बंदा थोड़ी है, जडेजा बहुत, बट कुछ एक पावरफुल नहीं है। छोड़ो, मैं जडेजा वाली बात याद है उसकी बीवी वाली, हाँ हाँ। लाइक्स तो कंप्लीट याद नहीं तो हुए है। थे उस लाइव पे। लाइक, बट कभी और एनीवेज, ठीक है। कभी और हाँ, बट मेन बात है कि आप देखो कि लीथल यार बॉलिंग में भी उतना ज्यादा नहीं लग रहे, बैटिंग में उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। एंड तीसरी चीज है, जडेजा से आप मिसफील्ड से एक्सपेक्ट नहीं करते हो यार। लास्ट मैच में भी जडेजा से एक मिसफील्ड हमने देखी थी, इस मैच में भी हम जडेजा से एक मिसफील्ड देख रहे हैं। तो मतलब देखो कि एक बंदा जब जिस चीज में बेस्ट है, फील्डिंग में ये तो तो मान लो सही, कि ना बैटर ना बॉलर, वो पॉइंट का फील्डर है भाई। एग्जैक्टली तो आप देखो कि जब फील्डिंग में भी अगर बंदा वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, उससे अगर बॉलें छूट रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो यार देखो, या तो माइंड फक है, कुछ ना कुछ, या तो अपने वो पीक कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं है, या भाई वो उतने अच्छे जोन में नहीं है, कोई रीजन है। क्योंकि यार अब देखो कि अक्षर पटेल जैसे अपने इसके पहले भी हम सीरीज के पहले डिस्कस कर रहे थे, अक्षर पटेल क्यों नहीं है स्क्वाड में। अक्षर पटेल पहले जैसे आप बोल रहे थे कि इंडिया में प्रायोरिटी अक्षर पटेल को मिल रही थी, फॉरेन टूर्स पे जडेजा को मिल रही थी, अब ये चीज स्विच हो गई है, फॉरेन टूर पे अक्षर पटेल को प्रायोरिटी दी जा रही है, इंडिया वाले में जडेजा को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो बट जडेजा क्लियरली फेल हो रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक इट्स टाइम, मतलब थोड़ा जल्दी है, बट आई थिंक इट्स टाइम कि जडेजा का भी, अब मेरे को 2027 वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं जडेजा, मुझे नहीं दिख रहे। इस परफॉर्मेंस के साथ तो नहीं, क्योंकि बिल्कुल वी नहीं कैन दिख रहे। अकोमोडेट बेटर प्लेयर्स एक्चुअली। अक्षर एग्जैक्ट, पटेल तो अक्षर फॉर श्योर, पटेल ही और अगर बनेंगे जगह। वॉशिंगटन को सही से अगर वो करो तो वॉशिंगटन भी अच्छा खासा वहां पे सेट हो सकता है। लाइक 2 इयर्स है, 2 इयर्स नहीं, कितना जो भी टाइम है, भाई 1.5 साल। वॉशिंगटन के से याद आया, वॉशिंगटन के पॉइंट से, वॉशिंगटन जाते हैं बाहर, ठीक है, उनकी जगह एंट्री मिलती है रिप्लेसमेंट आयुष बडोनी को। खेलता कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी, हाँ। नीतीश कुमार रेड्डी को अब क्यों खिला रहे हो? मतलब नीतीश कुमार रेड्डी ने ऐसा क्या क्रेजी करके दिखाया इन दिस ऑल दीज, जितने भी उनको हैंडफुल ऑफ मैचेस या अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, हमेशा हैंडफुल मिली तो हैं। नहीं मिले हैं, माउथफुल मिले, अच्छे खासे मिले। वही कह रहा हूं, माउथफुल मिले हैं, लेकिन क्या करके दिखाया उन्होंने? टेस्ट भी खेल रहे हैं आपके, T20 में तो मान लो जगह नहीं बन लास्ट रही वही है। एमसीजी, वही लास्ट वही एमसीजी के बाद, MCG एमसीजी कितना हो भाई, एमसीजी की बहनचोद, तो उस सीरीज के बाद से तुम्हारे रोहित शर्मा विराट कोहली का रिटायरमेंट हो गया भाई, कितना कुछ हो गया क्रिकेट में। एंड उसके बाद से अगर तुमको मौके मिलते जा रहे, तुम भी फिर भी प्रूफ नहीं कर रहे हो, तो ये क्या ऑब्सेशन है? मुझे ये ऑब्सेशन क्लियरली समझ में नहीं आ रही है कि क्यों नेक्स्ट हार्दिक पांड्या बनाने का ये ऑब्सेशन है तुम्हारे पास। क्या तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शन आपने नहीं सही, है? नहीं राइटली साइड आपने बोला है वही चीज कि वही तो भाई हार्दिक पांड्या तो बनाना क्या है, कुछ नहीं। दूसरे आपके पास ऑप्शंस नहीं है इंडियन क्रिकेट में कि जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो? क्या आप सिलेक्टर्स को ऐसा नहीं लगता होगा। सिलेक्टर्स भाई, तो सिलेक्टर्स को दिक्कत भी, तो सिलेक्टर्स देखते कहाँ है मैचेस क्योंकि यार? देखो ऑन पेपर तो भाई एनकेआर को आप रिजेक्ट नहीं करोगे, यार ऑन बट पेपर रिजेक्ट ऑन करंटली पेपर, मैं उस स्टेज एक पे बात, आगे है। एक बात बताओ मुझे, ऑन पेपर उस बंदे के लिए बात होती है ना, जिस बंदे के आपने इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस नहीं देखे हैं, जिस बंदे ने मैचेस नहीं खेले, तो फिर उसके आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हो कि उसने डोमेस्टिक में क्या किया है, उसके स्टैट्स कैसे हैं, लिस्ट ए में कैसे स्टैट्स हैं, उसके रणजी में कैसे स्टैट्स है, विजय हजारे में कैसे स्टैट है, स्मैट में कैसे स्टैट्स हैं। लेकिन जिस बंदे को आपने इंटरनेशनल मौका दे दिया, जिसने ऑस्ट्रेलिया में मारा, ऑस्ट्रेलिया में रन मारे, उसके बाद आपने इंग्लैंड में मौका दिया उसको, फिर उसने आप दुनिया भर के जितने सीरीज खिला रहे हो, ऐसा हो ही नहीं रहा है कि एक ना एक मैच उस सीरीज में आपके नीतीश कुमार रेड्डी ना खेलें, बीट किसी के रिप्लेसमेंट हो गए, या बीट उनकी लेजिटली जगह बन रही है उसमें खिलाया जा रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं रहा है उनको नहीं, या तो भाई उनको पूरा पूरा मौका दे दो आप, या तो एकदम बोली तो जैसे हर्षित राणा के साथ आपने किया कि बहन चो दिया हमारा मेरा बाप है,
इसको जब तक मैं चलूंगा तब तक कैरी एंड करूंगा, दे रहा रिजल्ट, एंड रिजल्ट दे एंड रहा दे है रहा कहीं ना रिजल्ट कहीं। लेटली। तो वही कह रहे तो, या तो वैसे करके देखो प्लेयर भाई, कुछ तो तुम्हें उसमें निकालना पड़ेगा ना यार, तब तो कुछ बट होगा। वही चीज हो गया ना कि ऑन पेपर सूट सॉल्व कैटेगरी, हाँ टी20 भी खेल लेता है। क्योंकि टी20 में लास्ट उनका वो बांग्लादेश वाला मैच था जिसमें 297 हुआ था ना, उसमें उनकी बहुत अहम पारी था, 60 से 70 रन थे, ठीक है, वो खतरनाक था। कोई नहीं, उसके बाद हाँ एमसीजी में 100 मार दिया भाई, एमसीजी में 100 कितने लोगों का है, छाट के देखो तो हैंडफुल लोगों का है, तो हाँ उसमें भी खतरनाक होते हैं। एंड आपका फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, फास्ट आपका बॉलिंग कर लेते हैं, लॉर्ड्स में ब्रेक थ्रू ठीक उन्होंने ही है, शायद से दिलवाया था, इफ आई एम नॉट ठीक रॉन्ग, है, विकेट में। ठीक है, तो उनके वो ऑन पेपर वो जो चेक्स लगने हैं ना, वो ठीक है, जो, अब वो इंटेंशनली बोलो नॉन इंटेंशनली बोलो जैसा भी बोलो, वो लकी उनका है वो, कि ठीक है, भाई आप याद करते ना, ये मेमोरेबल ठीक है, निकलता ठीक है है, भाई। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, तो बताओ, आप अगर बैठे हो पर्ची बांटने ठीक के लिए, है, पर्ची निकालने के लिए आप बैठे हो, हाँ, तो भाई वो ठप्पा लग जाता है नीतीश कुमार रेड्डी ठीक में। है। आप देखो ये चीज, इस मैच में किस नजरिए नीतीश से कुमार देखो। रेड्डी ने कितने ओवर्स बॉलिंग करी? 2 ओवर शायद से। 2 ओवर बॉलिंग करी नीतीश कुमार रेड्डी ने। नीतीश कुमार रेड्डी किसके रिप्लेसमेंट है? वॉशिंगटन। ट्रू सेंस में क्या बना रहे हो आप नीतीश कुमार रेड्डी को? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस मैच में रहते तो हार्दिक पांड्या कितने कितने ओवर डालते? एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6। हार्दिक पांड्या इस मैच में रहते तो किस नंबर पे बैटिंग करने आते? 5 या 6। ये कितने पे टोटल बैटिंग करने आ रहे हैं? लेटी यार वो 7 नंबर पे आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्यों खिला रहे हो? क्या बना रहे हो? या तो फिलर है। जब आपको 2 ओवर बैटिंग करानी है तो मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी से बढ़िया बैटिंग भाई आपके आयुष बडोनी करता है, आईपीएल में देखा है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखता है। यार आयुष बडोनी के ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा है इतना ज्यादा, उस पर आप क्या बोलोगे यार? किस बात कि पे आयुष criticism चल बडोनी रहा है? के, कि आयुष बडोनी को सिलेक्ट कर लिया गया, उसके बदले संजू सैमसन को कर सकते थे या फिर किसी और को। आई हैव समथिंग टू से ऑन दिस थिंग, यू से योर्स, कि आयुष बडोनी का सिलेक्शन फेवरेटिज्म पे या पार्शियलिटी पे, जो कि उनका एलएसजी वाला दिल्ली ठीक वाला है, ठीक कोटा है, एक ठीक है। बनता है, एनजीजी ने किया उस चीज पे। आप प्लीज अपना बताइए, उसके बाद मैं अपना बताऊंगा मेरे यार कुछ मेरे को तो चीजें। आईपीएल में बहुत बढ़िया प्लेयर लगता है, मेरे को खेलता हुआ दिखता है, मेरे को सही लगता है प्लेयर, ठीक है। सेम, संजू मेरे सैम को बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा खेलता है वो। और संजू सैमसन की बात है, संजू सैमसन का सीधी सीधी बात है कि संजू सैमसन का मैच जो टी20 में इतने मुश्किल से प्लेस फिक्स हुआ है, तो जबरदस्ती उसको ओडीआई का बोझ क्यों देना अभी? सही बात है। और मैं बता रहा हूं कि अभी आई थिंक मेरे हिसाब से रियान पराग अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आयुष बडोनी को मौका मिला है। रियान पराग को कुछ इंजरी विंजरी चल रही, रियान पराग को नहीं मौका मिलता है। बोलूंगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भाई डर के थोड़ी चलेगा भाई बैटिंग भी ओ भाई यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, डर के थोड़ी चलेगा। बताओ भाई, मतलब ऐसा हुआ है, कुछ इंजरी का सीन है, कुछ है ऐसा, तब तो भाई रियान पराग नहीं खेल रहे, नहीं तो रियान पराग की जगह बनती, रियान पराग खेल रहे होते। नहीं, वो इंजरी का सीन जो भी है, बट वो उनका शायद डोमेस्टिक भी बहुत खराब गया है, जो भी सीन है, जो वो खेले नहीं है, जो भी सीन है, बट क्या बोलते हैं अपना, खास नहीं गया and भाई, नहीं होंगे इंटरनेशनल लेवल के तो नहीं। ये ठीक है, मान लो रियान पराग को हटाई दो आप पिक्चर से, आयुष बडोनी को मौका मिला, क्रिटिसिज्म की मां की चूत, एक मैच तो एटलीस्ट डेब्यू तो मिले, मान लो खेलने के लिए मिला। आई सपोर्ट इस सिलेक्शन टू बी ऑनेस्ट, और मैं काफी टाइम से चाह रहा था कि उसको भाई खिलाया क्यों आपको नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्योंकि बंदे वो तो उठाने तो पड़ेंगे। 2022, क्योंकि मेरे माइंड में ना जो घर किया था आयुष बदौनी जो नाम है, ये हम्म 2022 का एलएसजी जो जब हम्म नया नया आया था, केएल राहुल कैप्टनसी के अंडर में, गौतम गंभीर उस टाइम पे मेंटोर थे, एंड काफी लोगों ने बोला कि आयुष बदौनी उनकी सिलेक्शन है, वो दिल्ली से लेके आए हैं उनको, ठीक है, एंड उसके बाद उनका हाथ है, चलो ठीक है, मैं शुरुआत में नजर था, ठीक है, ठीक and है। उस टाइम में तो जीजी का मैं फैन ही हुआ करता था, एंड वो अच्छा ही खेलता था यार, एंड वो बहुत फास्ट खेलता था, वो बटला सा आया तो मतलब तड़ा 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 तड़ा, तो उसका वो है भाई खतरनाक, और प्लस लास्ट ईयर ही शायद से जो जिसमें बैट निकला था अपना ऋषभ पंत का एलएसजी में, वो धर्मशाला वाला मैच, हम्म ठीक है, तो उसमें भी आयुष बदौनी एकदम लास्ट तक खींच के लेके जा रहे थे, आयुष बदौनी और अपना वो क्या नाम है उसका यार, अरे वो वो दिल्ली हिटर का है यार, क्या कप्तान नाम भी है है ना उसका? आई थिंक, इसमें आपका हाँ, दिल्ली दिल्ली लीग कप्तान भी में है। जो ये चलता है, हाँ, उसमें उसके फ्रेंचाइजी का, तो अच्छा ही नहीं, खेलता है टेस्ट ओवरऑल यार। रणजी में भी था जिसमें विराट कोहली ने काफी हम्म साल बाद जो डेब्यू किया था, डेब्यू बोलूंगा मैं, 13 साल बाद अगर आए थे कोई तरह जैसा, तो अनका तो प्लेयर। उनके अंडर में ही था अनका प्लेयर हो गया। अगर इंटरनेशनल पे 4 साल का कैप है, नियम है, तो भाई आप लगाओ ना इसमें भी, और क्या, इसमें भी 13 14 साल बाद अगर कोई आ रहा है तो डेब्यू ही है भाई, डोमेस्टिक अनकैप डेब्यू, ही है भाई, डोमेस्टिक में सीधा वो है, इंटरनेशनल से तो वो डोमेस्टिक। उसमें भी, हाँ, तो आयुष बदौनी वहाँ पे थे वो, ठीक है, जैसा भी खेला जो भी सीन है, बट वो कैप्टन है उस हिसाब से, एंड राइटली सेड यार, वो अच्छा ही खेलते हैं हर साल, मेरे को तो मजा अच्छा, आता है जब भी एलएसजी के मैचेस मैं देखूं ना देखूं, उसमें ऐसा है कि अगर आयुष बदौनी खेलने आ रहे हैं, आई विल पॉज फॉर अ मोमेंट कि यार देख लेता हूं उसको। अगर बंदे को कोई स्टिक करके फ्रेंचाइजी 2-4 सीजन रख भी रही है अपने साथ, 2-3 सीजन मतलब, तो भाई बंदे में कुछ तो है, तब तो फ्रेंचाइजी स्टिक कर रही है। क्यों नहीं विजय शंकर, दीपक हुड्डा जैसे ग्रेटेस्ट, आपके त्रिपाठी जैसे ग्रेटेस्ट स्टिक बैटर तो को उनके ऊपर भी किया गया था भाई, स्टिक तो उनके ऊपर भी क्यों किया नहीं, गया क्यों था। नहीं रिटेन क्यों नहीं कर लिया
किया अभी, सबको रिलीज क्यों किया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर कुछ बंदे में यार देखो, मेन पॉइंट है कि आपको यंग टैलेंट उठाना पड़ेगा, आपको टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। एंड ये जो आप सिर्फ बैटिंग के लिए कर रहे हो आयुष बदोनी, मैं तो कहता हूँ बॉलर्स ऑलराउंडर्स के लिए कुछ टफ कॉल्स लो, ऐसे जो आपको लग रहा है देख के अच्छा बैटर लग रहा है, बॉलर लग रहा है डोमेस्टिक में, उसको उठा के अचानक से पटको इंटरनेशनल में। और एक दो बंदे लाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, इस चीज पे फोकस करो। ये तुम्हारे स्काउट्स का काम है, ये जो तुम्हारे सिलेक्टर्स हैं इनका काम है। अब तो ये कैसे देखेंगे लाइक टू मैच, बी ऑनेस्ट, हॉटस्टार कर अगर नहीं पाता है अभी आपका दिल्ली ब्रॉडकास्ट सारे मैचेस। अभी अगर दिल्ली का मैच खतरनाक हो गया, मेरे को पता नहीं, मैं नजर लगा देता हूँ, बट वो जो ठीक है, जो डोमेस्टिक का कोई नाम अगर आया है लास्ट लेटली कोई, वो जिसको अभी बात भी चल रही है, आई गेस अ साइजेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आर एक्साइटेड फॉर अ दिल्ली कैपिटल्स मैच जिसमें आकिब नबी परफॉर्मेंस करे। एग्जैक्टली। ठीक है, कि भाई क्या है डोमेस्टिक का सीन, हम भी देखें जरा। ठीक है, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है और आप उसको सिलेक्शन देते हो, तो भाई ये आपके सिलेक्शन कमेटी की फेलियर है। अगर आप उसको इतने अच्छे परफॉर्मेंस पे या फिर जो भी सीन एग्जैक्टली। में आप अपना रिस्क नहीं ले पा रहे हो, तो ये आपका फेलियर है। एग्जैक्टली। ठीक है, आईपीएल टीम आपने यहाँ रिस्क पे ले नहीं फालतू रही है, और आप इस झाटू बायलेटरल के लिए, जिसकी कोई बेंचोद व्यूवरशिप, झाट बराबर व्यूवरशिप आ रही है, स्टेडियम्स खाली रह रहे हैं, ऐड उसमें नहीं दिख विराट रही कोहली है। और रोहित शर्मा खेल रहे हैं, उसमें स्टेडियम्स खाली रह रहे हैं आपके, कि आपको सीट्स खाली दिख रही हैं, उसके में आप क्या एक नए बंदे को बेट नहीं ले सकते उस पे? अच्छा देखेंगे कैसे, ये टेलीकास्ट ही नहीं तो कर पाता जियो हॉटस्टार मैच, इनके पास तो ये रीजन भी है ना मीडिया वाला। हाँ, कैसे देखें भाई, ये कैसे जज करें? कुछ है इनके पास? बेंचो नारियल पानी पी रहे हैं बैठ के कमरों में यार, सरकारी नौकरी की तरह सैलरी साला उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ फर्स्ट समझ ही नहीं ओडीआई आता है। तो फर्स्ट ओडीआई तो ऐसा है भाई इनका, क्या बोलते हैं अपना, एड्स वैड्स कुछ बिकी ही नहीं है। और सेकंड में वो कौन से क्या बिके बोलते हैं? हैं, इसमें भी नहीं बिका, बट फर्स्ट में उन्होंने बेचने के लिए और माहौल बनाने के लिए क्या तो किया, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को अलमारी में पैक कर दिया। मतलब उन्हीं दो बंदों की गांड मार रहे हो तुम एक साल से पिछले, और अब हाँ, और अचानक फिर से बाद क्या में हो उन्हीं गया की कि काट तुम रहे स्विच हो। करके भाई इतनी इज्जत, इतना क्या फूल माला बरसात गुलदस्ते सब कुछ दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, क्या मतलब है इस चीज का भाई? वो लोग पीछे से पीक करके देख रहे क्या निकलूं नहीं निकलूं क्या। मतलब बट एनीवेज वही चीज है, सेंसलेस भाई। कमिंग बैक टू द मैच। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी कमिंग की बैक टू वो द जो मैच, पोजीशन है नीतीश उसके कुमार बारे रेड्डी, मैं कह रहा हूँ जब आपको 2 ओवर गेंदबाजी करानी थी नीतीश कुमार रेड्डी से, तो आप नीतीश कुमार में रेड्डी के जगह आयुष बदोनी को ही मौका देते, एक प्रॉपर बैटरी आप एक्स्ट्रा खिला लेते। एटलीस्ट बैटिंग अच्छी आती, एग्जैक्टली। एटलीस्ट बैटिंग अच्छी आती, नीतीश कुमार रेड्डी से तो आईपीएल परफॉर्मेंस आयुष बदोनी का ज्यादा बेटर है यार। क्या नीतीश बहुत कुमार रेड्डी ने आईपीएल ज्यादा। में एंड इंप्रेस कर दिया अच्छा, है? वन कॉन्स्पिरेसी थियरी आई बिलीव इज नीतीश कुमार रेड्डी इज हाइडिंग सम इंजरी जो वो बता नहीं रहा है। तो जबरदस्ती क्यों करनी है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। या तो उसको पहले आप बैटिंग करने, आज तो आपने केएल राहुल को ऊपर भेज दिया जो हमने तो प्रूव कुछ करके तो दिया। हुआ है, मेरे को क्या लगता है पता है, हम्म। वो ना, चलो ठीक है नहीं बोलना, इसको बाद में बोलूंगा मैं, आपको बाद में कभी और होगा। ठीक है, बट एनीवेज ठीक है, तो मत दो ना भाई। तो इंजरी है तो आपने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्यों बनाया इस चीज के लिए? उसी चीज के लिए तो बनाया है आपने, कि आप मॉनिटर करो उस चीज में, पॉइंट, बोलो कुछ भी वही करो। वही 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 जब आपके इतनी चीजें आपसे नहीं हो रही है और फिर आप कैचेस छोड़ते जा रहे हो यार, आपके पास बॉलिंग। अच्छा, शमी वाला पॉइंट रह गया अभी। हाँ, शनि वाला आपके पॉइंट। मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड ने पूरा गेम खत्म करके लेते गए आपके। स्टार्ट में हाँ आपने अच्छा हाँ किया, विकेट्स लिए, मिडिल ओवर में शमी जो कि आपके इतने सालों से अच्छा करता है, उसको आप भाव नहीं दे रहे हो। पुराने बॉल का बॉलर है, पुराने बॉल का उसको बॉलर है। आपने एंड मिडल ऑर्डर में जब जब जहाँ पे सब कुछ सेट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सेटल हो गया है, तो उस टाइम पे सीम का जादू, जो वो एग्जैक्टली रस्सी रस्सी को खींच के कोई जादू करवा दे पुरानी बॉल से, ठीक है, हल्की हल्की कुछ, तो वो फिर बाद में वो शमी करता है, और कोई और किसी में है नहीं है, उसको प्रसिद्ध तुम खिला कृष्णा है नहीं ना रहे आपके पास नेक्स्ट शमी। हो। भाई दूसरा यार आपके पास ऑप्शन, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या। मेरे को एक पारी बताओ, प्रसिद्ध कृष्णा इंग्लैंड टूर से देख रहे हैं ना अपन, आईपीएल बहुत तगड़ा गया था, इंग्लैंड टूर से देख रहे यार हैं बट ना पिछले साल ऐसा क्या हो गया था, मतलब पिछले साल आईपीएल में इतनी मती मारी गई थी, क्या हो गया यार? था प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल में 25 यार विकेट देखो, निकाल लिया। एक होता है T20 क्रिकेट अलग है यार, वो निकल जाता है इंसान 4 ओवर डाल के। भाई कैसे आईपीएल में तो भाई हर्षद पटेल इतना बढ़िया बॉलर है। हाँ यार सही बात है। ये तो भाई यार ट्रम्प कार्ड खेल दिया। तो भाई आप बताओ आईपीएल हर्षद पर्पल पटेल भाई पर्पल पटेल वाला ट्रम्प कार्ड खेल दिया आपने कि पर, पर्पल पटेल तो भाई लास्ट 2022 में दिखा था, उसके बाद तो दिखा पर्पल ही नहीं। पटेल भाई देखो, आईपीएल में ना पर्पल कैप जीतने वाले से बहुत ज्यादा मेरे को उम्मीद नहीं दिखती है भाई। वो एक डीजे ब्रावो ही जीतता था, उसके बाद भाई वो था उस लेवल का बॉलर करता था, नहीं तो ऐसे कोई भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है पर्पल पटेल। विकेट्स निकल ही जाते हैं, क्योंकि विकेट्स का क्या होता है ना कि बाकी आपके दूसरे अच्छे बॉलर्स भाई प्रेशर बनाते रहते हैं, आप आके विकेट्स निकाल लेते हो कि जैसे तैसे करके स्लोअर वन फेंक पाक के, बैटर पीक प्रेशर में उड़ाएगा ही, बॉल टंगेगी, आप कैच आउट करके विकेट्स निकाल लोगे। 20-22-25 विकेट जितने पे पर्पल कैप मिल जाती है आजकल। तो आपका जो ये क्या नाम है बैंड के लैंड का, प्रसिद्ध कृष्णा,
प्रसिद्ध कृष्णा, ये भाई मेरे को इंग्लैंड के बाद से एक मैच इसका गिनवा दो जिसमें इसने गजब की परफॉर्मेंस कर दी और आपकी गांड फट गई हो एकदम कि आप क्या बॉलर है भाई ऐसा। कोई कुछ याद आ रहा है? मतलब वो साउथ अफ्रीका वाला जो शायद सेकंड या थर्ड मैच था जिसमें एक आध विकेट निकाल 10 लिया था विकेट बट ऑल उसमें था, भी रन खेल एक लिए आध थे। विकेट निकाला था उसको, आप मतलब लेजेंडरी वही परफॉर्मेंस बहुत गिनवा होता रहे हो कि आपकी अब बुंड फट गई। जीरो से तो मतलब एक तो बहुत ही होता भाई है वो तो 200% एक होता विकेट तो आज भी निकाला है, एक विकेट तो भाई हलवे में मिल जाती है भाई, वो तो प्रसाद है। है। एक विकेट वही तो ना मिल ही देखो जाती है यार। आप आई गिव माय 50 ओवर भाई, 100%। 50 ओवर के गेम में एक विकेट नहीं निकल पा रहे हो तो भाई आपको तो डूब के मर जाना चाहिए बेंचो, तो आपको तो अपना करियर खत्म कर देना चाहिए, रिटायरमेंट घोषित कर देनी चाहिए अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो। मतलब यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली जो सीनियर्स हैं हम्म। वो अगर इसको कॉलेज बोला जाए तो वो प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह को देख के बोले साला बैच ही खराब आया है ये भाई बेंच। जज्बा भी तो नहीं दिखता है भाई, एक जज्बा भी तो चीज है यार। जब इतने टाइम से तुम सही बात खेल है। रहे हो भाई, ऑलमोस्ट तुमको साल भर हो गया, जब आईपीएल में इतना अच्छा करके आ रहे हो तो तुम वो रिफ्लेक्ट तुम्हारी इसमें क्यों नहीं हो रही है? ना तुम्हें रेड बॉल में तुम्हारी ये परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हुई है, ना व्हाइट बॉल ओडी वनडे क्रिकेट में तुम्हारी ये परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हो रही है, और टी20 में तुम्हारी जगह ही नहीं है हम्म। जो आईपीएल अच्छा करके आ रहे हो। तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है यार? आपको आपके पास सीम बॉलर्स नहीं है क्या अच्छे? आपके पास अच्छे कद काटी वाले बॉलर्स नहीं है? आपका क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चुद गया है? क्या टीम है यार, क्या बॉलिंग लाइनअप है ये? तो ये वही हो गया ना फिर बन यहाँ पे आपको सही प्लेयर्स चूज करने पड़ेंगे, आप उसके लिए लड़ोगे, जो भी सीन है वो लड़ेगा कौन, वो कैप्टन लड़ेगा। कैप्टन जाहिर सी झाटू है, बात है। कैप्टन को पता ही नहीं है कि ठीक है। किसको वहां लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन में फील्डिंग प्रसिद्ध कृष्णा से करवा रहा है, स्ट्रेट में बैंड की चूत जो भी था, लॉन्ग ऑन था लॉन्ग ऑफ था। बट आयुष बदोनी वुड हैव बीन, अगर उसको चूज भी करते ना, ही वुड हैव बीन प्रूव्ड इन अ वेरी गुड फील्डिंग सेंस एज वेल। अरे वो बॉल्स खतरनाक उनका है फील्डिंग मैच कैप्टन है। के पास, ग्रो ये सम भी है। फकिंग बट वो बॉल्स। तो बट यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, मतलब धोनी को तो ले ही सकते थे, लाइक गंभीर का भी था हाथ है उसके ऊपर कि यार मेरे को ये चाहिए। बट शायद वो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर वो कर रहे होंगे भाई इन्होंने मेरे को भाई इंग्लैंड अच्छा, जिताया तो इनको। मैं आपसे एक चीज बताऊं, नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 ही ओवर डाले हैं, 2 ओवर में जी। 6.5 की इकॉनमी से उसने दिया है, बहुत कुछ खास, बहुत ऐसा भी नहीं कि 8-10 की इकॉनमी से दे दिया। दूसरे साइड पे हम्म। कुलदीप यादव आपका बहुत ज्यादा ऑफ डे था, बहुत ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। अब क्या कुलदीप के हम्म। आपके कुछ ओवर्स कम करके यहाँ पे शुभमन गिल इससे 1-2 ओवर्स एक्स्ट्रा नहीं करा सकता था? ये क्या कैप्टनसी है या क्या बोलने वाले हैं, इसको लोग क्या समझा रहे हैं, या क्या मैनेजमेंट है, क्या चिट्ठियां आ रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इतना क्लूलेस है भाई ये बंदा यार। मैं कई बार देखता हूं कि भाई विराट कोहली तो कब कैमरे पे नहीं रहता है, जो भी इसकी सीन है चीज है, बट मैं देखता हूं कई बार वो सजेस्ट कर रहा है, पीछे से हाथ दिखाते इसको ऐसे ऐसे कर, इसके कर, वो अरे कैमरे पे भाई नहीं दिखता है। कुलदीप को तो पूरा का पूरा बट केएल राहुल ही तो मैनेज कर रहा था एग्जैक्टली कि नाइस कुलदीप या कर डालते जाए। ये कुछ ये बस पड़ा है, ऑन पर्ची पेपर है कैप्टन है भाई, भाई टू बी ये। ऑनेस्ट। अच्छा, ऑन पेपर हाँ। क्या दे रहे हो भाई, क्या तुमको खास निकाल के दे रहा है यार? जब तुम्हारे पास श्रेयस अय्यर पड़ा हुआ है जिसके एंड पास उसकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस चीज में, दिख टू रहा है बी भाई ऑनेस्ट। बैटिंग वो कॉम्प्रोमाइज हो 100 रही है। मार सकता था, ये बड़ौदा के पिच में और राजकोट के पिच में वो 100 मार सकता था दोनों में। और क्या, लिख के दे रहा हूं मैं आपको वो मेंटल। कि वो अपने हिसाब से खेलता है। भाई कैप्टनसी एक आर्ट है, आपको आर्टिस्ट को देना है, सिंपल चीज है। आप दे दो, आप भूल, ठीक है रोहित शर्मा को अपनी तरह भूल जाओ, मैं बोल बोल के थक गया, वो चीज हटा दो, डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। केएल राहुल को दे दो, श्रेयस अय्यर को दे दो भाई। जो कर सकता है उनको दो ना, जो नहीं कर सकता उसके पीछे क्यों गांड में लगे? वो शायद उसको अब तो उसको चाहिए, मतलब वो भी सिर्फ ब्रांड। आप शुभमन गिल को ना हैंड टू गॉड, मतलब उस सबसे आप पूछो ना हैंड टू गॉड कि भाई क्या बोलते हैं अपना, कि भाई तेरे को सच बता तेरे को चाहिए क्या? नहीं यार वो पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं ब्रांड डील्स में, इसलिए कैप्टन होने पे इसीलिए ले रहा हूँ, बट वरना नहीं। तो बस भाई तो सिंपल कोई चीज और अपने कुछ आप नहीं। से तो मना नहीं करेगा ना, सब सचिन तेंदुलकर थोड़ी होता है। वो सचिन ये तेंदुलकर भी एक है। लेजेंडरी नाम बन चुके थे तब जाके उनको कैप्टनसी ऑफर हुई ना भाई। अब तो वही चीज है ना, बहुत सही एग्जांपल लिया है आपने। शुभमन शुड लर्न फ्रॉम हिज सो कॉल्ड जो भी मार्केटिंग का दामाद और ससुर का सीन चल रहा है भाई, नहीं कहीं का वो आधा बैटर भी नहीं बनता सचिन अगर वो कैप्टन रहता तो। एग्जैक्टली exactly. वो वो प्रेशर है पीक भाई, जो आपको 90 बैटिंग में फोकस 98 का करना पीक है। सुनने में आता ना, 98 का पीक आता बस, उसके बाद फिर खत्म, वो भी नहीं आता यार शायद उससे पहले कैप्टन छोड़ दी ना, विराट कोहली जब बन गया था तब तो उसको कप्तानी मिली है, एंड उसके हम्म। बाद क्या हुआ सबको पता है हम्म। वनडे क्रिकेट में। तो शुभमन गिल अभी तक से जब अंडा फूटा ही है, अभी चूजा निकला ही है अंडे में से, तो उसको कप्तानी का ताज क्यों पहनाना है? मुझे ये सबसे बड़ी समझ में नहीं आती प्रॉब्लम। क्या 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए तुम क्या केएल राहुल जैसे बंदे को कप्तान नहीं बना सकते थे? क्या तुम श्रेयस अय्यर जो कि आईपीएल में एक प्रूवन अच्छा कप्तान है, अच्छे खासे मैचेस वो भाई, वही चीज है, उसने एलिमिनेटर तक भी जिताया नहीं अभी तक शुभमन गिल ने। तो तुम उसको ट्राई एलिमिनेटर में क्यों तो नहीं कर नॉकआउट सकते हुआ हो है। एक बारी? श्रेयस अय्यर तो तुम्हारा वनडे का यार कोर बंदा है ना, वो तो खेलने ही वाला है फॉर द नेक्स्ट कितने हाँ साल का हाँ है श्रेयस अय्यर यार?
30 आराम से 5 साल है आराम से। 5 साल आराम से। तो उस वैसा बंदा कप्तान क्यों नहीं हो सकता है? क्यों कप्तानी नहीं कर सकता है वो? क्या ऑब्सेशन है तुम्हारी शुभमन गिल के साथ? मैं तो कहता हूँ कि एंड शुभमन गिल उसको तो वाइड बॉल शुभमन गिल पे फिर भी देखो, शुभमन गिल आपका T20 भी आपका रिस्क हुआ, आपका ओडीआई भी रिस्क हुआ, आपका टेस्ट भी रिस्क हुआ, क्योंकि वो ऑल फॉर्मेट खेलता है। एंड टेस्ट में उसकी गर्दन चटकी थी, ठीक है। श्रेयस न्यू इट कि मेरे बैक का सीन चल रहा है, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, टेस्ट हटा दो मेरे यहाँ से। मैंने सामने से लिख के दिया उसने कि मेरे को टेस्ट नहीं चाहिए, मेरे को वनडे, मेरे को वाइड वाइड बॉल खिलाओ। भाई आज के सिंपल डेट चीज में है, ठीक आंख है। बंद करके श्रेयस अय्यर को वनडे के लिए और T20 के लिए कप्तानी दे देनी चाहिए। चलो T20 तो आपने मतलब बहुत ज्यादा वो किंग्स गैम्बिट में पहुंच जा रहा किंग्स गैम्बिट ही है भाई, इससे बड़ा किंग्स गैम्बिट कुछ नहीं होगा। कोर है। प्रॉब्लम तुम्हारी किंग्स बहुत गैम्बिट सॉल्व होगी। किंग तो जीजी है ना, तो वो अरे T20 वो का T20 इज लाइक किंग्स गैम्बिट। भाई खत्म हो रही है उसकी पावर यार, खत्म हो रही है उसकी पावर, हाँ वो तो खत्म जय हो। शाह वाला जो स्टेटमेंट था, मैं तो कप्तानी बोलूंगा। हम्म अलग ही फ्लर्टबाजी चल रही है भाई, अलग ही फ्लर्टबाजी चल रही है कि भाई हमारे कप्तानी जहाँ पे बोलेंगे, हम्म। मैं तो कप्तानी बोलूंगा, मेरे अंदर में तो दो दो ट्रॉफी भोसड़ी जीत, के मतलब देखो वो क्या ही चीज है बोलेगा। उसका, कुछ भी बोलो कि क्या बोलते हैं अपना, वो जो ट्रॉफी ड्राउट खत्म किया वो है रोहित शर्मा का उसके साथ में, तो मे बी तो क्या रोहित मे शर्मा बी को शायद वो इज्जत मिली? यहाँ पे अच्छा ये चीज आईसीसी का एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, वो चीज हाँ, है। एंड वो तो मुंबई यहाँ इंडियंस पे वाली अभी इज्जत अभी हो आप गई। मेरे को बताओ, नहीं वो सब ठीक है, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है हम लोग बोल रहे हैं कि बीसीसीआई इज ऑल जैसा, हम्म। बट क्या आपको लगता है कि इट इज नहीं ऑल नहीं, जैसा? नॉट एग्जैक्टली। अब अभी हमने ललित मोदी के ऊपर एपिसोड बनाया, ठीक है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हाँ अगर वो मेंबर्स ओनली आई है, क्योंकि हम शायद पब्लिक नहीं कर पाएंगे उस वीडियो को कभी, तो आप अगर देख सकते हो, अगर आपके पास है क्षमता है, तो आप प्लीज़ जाके मेंबरशिप लो और वीडियो देखो। बहुत क्रेजी वीडियो है, बहुत गांडफाड़ रिसर्च है, बहुत मेहनत करी है, एंड मतलब बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा यार। आपके ऑलमोस्ट आपके 2000 सन से लेके 2010 तक की जितनी क्रिकेट की टाइमलाइन है, जो कि वही टाइम है जिसमें बीसीसीआई एक ग्लोबल सुपर पावर बन के आई है, तो आप देखो बहुत क्रेजी चीज़ है। एंड वो एपिसोड के बाद मैं हम्म बताने के लिए बोला कि जयशा के हाथ में नहीं है सारी पावर यार। ये क्लियर एक चीज़ हम्म समझ में आएगी कि क्योंकि उसने एक तरह से बीसीसीआई को कॉर्पोरेशन बनाया है, थैंक्स टू ललित मोदी। एंड मुझे लगता है कि ये सेक्टर सारे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं, कि आपकी सिलेक्शन कमेटी हो गई, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि कोई सजेशन दे दे, या बहुत ज़्यादा हो रहा है जैसे अभी अपने देखने में कि नहीं मैंचो ज़्यादा बकचोदी हो रही है, थोड़ा कम कर दे इस चीज़ को, लेकिन मोटा एंड मोटा सब शुभमन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते बट हैं। आप देखो ये सब चीजें फिक्स हो रही है जब से T20 वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट हुआ, हम्म ठीक है। हम्म एंड वहां पे आपका हम्म अनाउंसमेंट इन द सेंस कि मतलब वो सेरेमनी जो हम्म स्केड्यूल अनाउंस हुआ था, वहां से जय शाह ओपनली आ गए हैं इंडिया में, हम्म तो चीजें थोड़ी बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हम्म काइंड ऑफ, बीट बीट रोहित को आपका आईसीसी वो बनाना, ये कैप्टन वाला हम्म स्टेटमेंट, शुभमन को ड्रॉप करना, बहुत सारी चीजें हुई थी, हम्म हो रही है ये इस पर्टिकुलर दौरान में। हम्म आप देखोगे तो यहाँ से मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, इट इज नॉट ऑल जैसा, ठीक है। एक होता है कि नहीं मेरे को जो डिसीजन लेना वो मैं लूंगा, बट ये बॉडी इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है हम्म अपने हिसाब से, एंड यहाँ पे उनका एजेंडा दिखता भी है, बीट एंटी रोहित हो, प्रो गिल हो, या फिर जो भी सीन है, या फिर प्रो गंभीर हो, जो भी है इनका, ठीक है, वो इनका काम कर रहा है। बट अगर वो डिवाइन इंटरवेंशन की जब जरूरत पड़ती है, तब जयशा कैन एक्ट, एग्जैक्टली। बट ही डजंट एक्ट ऑलवेज। दैट्स अभी मेरे को लग रहा है यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। हाँ वही चीज़ है, मतलब आप इंसानों की तरह भी देख सकते हो कभी कभी, ठीक है दूसरी ड्यूटीज में इंसान लगा हुआ है, अब सामने दिख रही है वो इग्नोर भी करता है, बोलता है ठीक है भाई उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। मतलब कई बार इंसान पावर में क्या होता है ना, कि एक बार कभी कभी सोचता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि मैंने इसको जिम्मेदारी दी है, मान लो जयशा ने या किसी ने भी गौतम गंभीर को जिम्मेदारी दे दी, तो ये उसका फकअप है, लेट हिम हैंडल, उसको मैंने जिम्मेदारी दी है, मैं एंड पे जब पानी सर के ऊपर चला जाएगा तब मैं कुछ इंटरवीन करूंगा, मैं वेट करता रहता हूँ, मैं सबर का घड़ा एंड बहुत वही बड़ा हुआ। है। तो वो चीज़ है, एंड काइंड ऑफ वही हुआ कि नहीं बहन चो तब थोड़ा सुधर जा, शांत हो जा। हम्म तो ये डायनामिक्स थोड़े चेंज हुए हैं, जिससे दिख भी रहा है कि रोहित शर्मा विराट कोहली, बट यार जो क्राउड पुलिंग है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि क्राउड नहीं आ रही है यार। कल के मैच में भी, आज इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी, मैं आपसे बता दूं, सेम कल न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही थी, फिर भी 4-5 करोड़ था पहले इनिंग्स का व्यूअरशिप। आज इंडिया बैटिंग कर रही थी, 4-5 करोड़ था पहले इनिंग का व्यूअरशिप। सो सेकंड इनिंग मैच के एंड जाते जाते, ये तो बेंचो जियो हॉटस्टार ने पहले तो चोदा हुआ है ना, जिसको रिग किया हुआ है। असली रिगिंग तो ये है क्योंकि तुम व्यूज दिखाते हो, नॉट की करंट कितनी वॉचिंग आ हाँ रही है। हाँ हाँ अब एक बंदा मैं 4 बार देख रहा हूँ, तुम 4 व्यू काउंट करोगे मेरे ही फोन का। मैं एक हाँ मैच हाँ कम हाँ से कम भाई 20-25 बार खोलता हूँ, बंद करता हूँ, खोलता हूँ, बंद करता हूँ। तो आप देख लो कि 25 के मल्टीपल है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसको 20 से डिवाइड कर दो, जितनी व्यूअरशिप आ रही है उतने लोग देख रहे हैं आपके मैच, ट्रू सेंस में। तो अगर 20 करोड़ की आपकी आ रही है,
और 20 से डिवाइड कर दो तो 1 करोड़ लोग ने आपके मैच देखा है सिर्फ। 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन। बहुत कम व्यूवरशिप है भाई, स्टैंड्स खाली दिख रहे हैं आपके, तो क्या बोलोगे इस पे यार? ये तो सही बात। ओडीआई क्रिकेट यार ट्रू सेंस में मेरे को कोई हाइप नहीं दिख रही है, ना कोई इसमें लोगों को मजा हाइप दिख रहा क्रिएट है। करने के लिए आपको उन स्तंभों को रखना पड़ेगा जो स्तंभ आपके क्राउड पुल करते हैं, बीट वो एंटरटेन बनाते हैं गेम को, सब कुछ हर चीज में, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी, पीपल क्रेव फॉर दैट। लाइक आप 2023 में देखोगे यार वो लोग अच्छा फील कर रहे थे, वो देख के हमें अच्छा फील कर रहा था। हम्म। तो वो चीज है, तो एंड उससे प्लस ज्यादा कनेक्ट करते राइवलरी हो, का बट भी एनीवे। थोड़ा सीन है कि कुछ बिल्डअप नहीं हो रहा है, कोई हाइप नहीं है किसी चीज के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल रहा है। या तो तुम बहुत हाँ खराब कर हाँ रहे हो या तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या पता तीसरे मैच में थोड़ी व्यूअरशिप और ज्यादा बेटर होगी इस चीज में लेके कि यार वो डिसाइडर है। प्लस न्यूजीलैंड के साइड बट से भी स्टार्स की कमी है, सबको लोग सीरियसली हाँ नहीं ये ले भी रहे है। न्यूजीलैंड को, लेकिन न्यूजीलैंड टी तुम्हारी गांड वो टी मार दी। ट्वेंटी में मालूम पड़ जाएगा, वो टी ट्वेंटी में टी मालूम पड़ ट्वेंटी जाएगा में जब तो फास्ट आएगी टी ट्वेंटी होने व्यूअरशिप यार, वाली टी केस। ट्वेंटी में व्यूअरशिप आएगी। प्लस हाँ आपके 2 मैचेस गुजरात में ही कर दिए, एक आपका वडोदरा, नहीं, फिर ये आपका। ज्यादा हो गया हाँ। है। और ऑडियंस भाई, वो ऑडियंस में भी वो स्प्लिट हो जाता है कई बार, पता है, क्योंकि वो आप देखो अगर सिर्फ एक मैच होता ना, बड़ौदा की ऑडियंस राजकोट आके देखती है, फिर राजकोट की ऑडियंस बड़ौदा आके देखती है, ठीक है, वो जो सीन होता है। ट्रैवलिंग वो अफोर्ड वो कर ट्रैवल सकते हैं। होता है, क्यों भाई, ज्यादा नहीं, वो 5-6 घंटे का डिफरेंस, 5-7 घंटे का डिफरेंस है, वो आराम से वो अपना ट्रिप प्लान करते हैं कि नहीं यार विराट कोहली का मारधार देखना है, जो भी सीन है, और वो हम्म। देख के उस हिसाब वो आपको इकोनॉमिकली वैसा करना पड़ता है, इतने क्लोज क्वार्टर में रख दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा वो, एग्जैक्टली। ठीक है। क्यों हुआ है तो T20 वर्ल्ड कप की वही वजह चीज से है। या T20 फिक्सचर्स की वजह से, कि आप पिचेस फ्रेश रख रहे हो, क्या क्यों हो रहा है ऐसा कि एक ही जगह लिमिट कर? क्योंकि बड़ौदा को कभी मैच नहीं मिला नहीं ऐसा, था, आई थिंक 10-15 साल बाद हाँ कुछ फर्स्ट मैच टाइम। मिला है। एक बार हाँ शायद वो पता नहीं तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही था बट। नहीं, एटलीस्ट मेरे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, बट एनीवेज हम्म। ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना, ये नाम क्या है इसका, तो हो सकता है T20 वर्ल्ड कप वाला ही सीन होगा, बट फिर बाद में और भी सारे बहुत सारे पिचेस होंगे यार, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। ये क्या बात हो गई? ठीक है, वेदर की वजह से भी हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी जगह गुजरात में रखा है कि थोड़ा थोड़ा सा मॉडरेट हो टेम्परेचर, उसकी वजह से भी हो सकता है। बट बीच में पार्लियामेंट की वीडियो भी तो है ना शुक्ला जी की, कि भाई केरला में करो। हाँ, क्यों नहीं करी बट। बट एनीवेज वो कोची ठीक है, टस्कर्स। केरला के। बट मांगा भी किसने था? वैसे शशि थरूर ने मांगा था। ठीक है, अगर किसी को रेफरेंस नहीं समझ में आया, कोची टस्कर, शशि थरूर क्या हुआ है, तो प्लीज़ देखो अगेन छोटा सा वॉच प्रमोशन। द वीडियो। बट एनीवेज, हाँ, तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल वीडियो, मैच। बहुत काफी लंबा हो गया, बट नहीं, मैच लंबा हो गया, कि आई थिंक मोटा मोटा कवर ही कर लिया। रोहित शर्मा की फॉर्म मेरे को लगता है थर्ड मैच में आ रहा है, मुझे भी लग रहा है थर्ड व्हाटएवर मैच में आ रहा है, रोहित क्योंकि शर्मा। फॉर्म मुझे नहीं लगता खराब होगी, क्योंकि विजय हजारे में रन आए थे। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ टच दिख रहे हैं, वो सारी चीजें प्रॉब्लम में नहीं इनके है। इट्स जस्ट कि रोहित शर्मा कैन यूज सूर्य कुमार यादव स्टेटमेंट, आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। बट सूर्य कुमार यादव भाई नहीं वो डिजर्व करते हैं वो चीज। सब जगह से आओ। भाई अपन एक सीरीज कैसे देख सकते हैं, 2 सीरीज देख हाँ। सकते हैं, तीसरी सीरीज अगर आपकी चुदी ना, तो भाई या तो आपकी गांड में कीड़ा काट रहा है, आप खेल नहीं पा रहे हो, या तो भाई आपका फॉर्म खत्म हो चुका है, सीधी चीज है। बट भाई क्या, बट पता है फिल्मी आदमी तो है सूर्य कुमार यादव, ये भी देखो आप, ठीक है। फिल्म ही तो फिल्मी देखता है आदमी, भाई घर में बैठ क्या के, और पता क्या करेगा, एक ही फॉर्मेट खेल भाई, रहा भाई है। वो नहीं नहीं, आप सोचो, क्या पता वो हाँ, जानबूझ कर रन नहीं मार रहा हो, अच्छा। और T20 वर्ल्ड कप में दिखाएगा प्राइम फॉर्म। क्या मारेगा? दैट्स द रियल क्वेश्चन। जहां मारता है वहां तो 2 फील्डर पहले ही लग जाते हैं। ये भी है। कहाँ मारेगा भाई? बात तो सही है भाई, मैं क्रिकेट 24 में आउट कर दूंगा सेम स्ट्रेटजी क्रिकेट यूज करके। 24 को पता है भाई, क्रिकेट 24 को कि पता वो है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। क्रिकेट 24 कहाँ की करके कंपनी दो है? फील्डर लगा, एक्चुअली 3 फील्डर लगा रहा हूँ, डीप स्क्वायर लेग, थर्ड मैं मैन वही में कह रहा हूँ कि लगा क्रिकेट 24 कहाँ की कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। तो वही चीज है, बिग करेक्ट हैंड भाई, स्टूडियोज। करेक्ट करेक्ट। थैंक्स। एंड 2023 में चीज एक्सपोज हुई थी फाइनल में, एंड क्रिकेट 24 19 नवंबर, मोस्ट प्रोबेबली 2023 में बनी होगी या 2024 में बनी होगी। जो भी सीन है, हाँ। हाँ 24। हाँ। वो अपडेट आ जाता है, अपडेट आ जाता है। नहीं, अब 24 लॉन्च होती तो 1 साल पहले ही तो डेवलप होगी ना, हाँ तब तो 24 बट लॉन्च वो होगी। अपडेट आ जाता है, बट वो अपडेट आ जाता है कि भाई ये बंदा कैसा खेलता है ना, उसके बेस पे वो, तो वो लोग पहले से शॉर्ट्स वॉर्ट्स बना लेते हैं ना, कि वो सब कुछ साइंस उसके पीछे तो डेवलप कर क्रिकेट लेते हैं कि भाई 25 भी अगर तो आई गई स्लो होगी, बॉल। बिग एंड का है ना, बिग एंड स्टूडियोज। 6 आ रही है, 6 आ रही है अभी। 5 स्किप कर दिया। वो ये रहता ही है वही, 24 कैसी चली, वो तो 24-25 में मालूम पड़ेगा ना। वही ना, आई थिंक सबसे एडवांस गेम अभी क्रिकेट का। हाँ वो एक ही चल रही है, एक और बनती है अगर। बट एनीवे, नहीं ठीक है, वो तो उतना फिजिक्स पे नहीं जाती, बट ठीक है।
हाँ, तो वही चीज़, कमिंग बैक टू रोहित शर्मा का फॉर्म, ठीक है। कोहली भाई तो अभी ठीक है भाई, उनका तो गदर फॉर्म चल रहा था। पहला शायद कोहली से से तो अंडर भाई 50 आप कुछ स्कोर है। बोल ही नहीं सकते हो। कोहली भाई कुछ कुछ मत बोलो भाई। कुछ हाँ, हाँ, हाँ। बोलने जिबा नहीं वही बोल रहा हूँ ना, कोहली के पहला फैंस शायद से गुर्दे छीन लेंगे ज़बान भाई से हमारे। पोछा लगवाएगा वो, ज़बान से पोछा वही। लगवाएगा। बट वही चीज़ बोल रहा हूँ कि पहला शायद से अंडर 50 स्कोर है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया थर्ड थर्ड मैच। यार कोहली ने आई थिंक लास्ट आपके 8 7 8 इनिंग्स में मतलब लगभग 50 50 वही सब सब कुछ ही मारे हैं, तो तगड़ा ही चल रहा है उनका। एंड हाँ, बट मार-धाड़ चल रहा है मतलब शुभमन बेसिकली गिल बहन के विराट लड़का कोहली का। पीआर क्यों नहीं खत्म हो रहा है भाई? गांड की फोटो यार पे जेन्युइन पीआर चलवा रहे हो तुम यार, कम ऑन। गांड दबाते हुए इन सारी चीजें, ये क्या होता है भाई? लाइक देखो जेन्युइन, थोड़े बहुत जेन्युइन फैंस भी हैं अच्छे नहीं, खासे, जेन्युइन तो उसमें फैंस हैं, मैं मानता हूँ जेन्युइन फैंस हैं, मैंने देखे हो जेन्युइन फैंस 3,000 रुपए वाले, या जितना भी मिलता है। मैं रेट ही भूल गया हूँ, बताओ हाँ, दाम भूल गया हूँ बहनचोद। कितना था? 3-3 3,000 रुपए, देखो सही डिवाइडेड बोला। था बेसिकली, हाँ 1500 दोनों का, हाँ। कोच और कप्तान का मिला के। बट मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये वाली ऑब्सेशन क्या हो रही है यार? लोग बहन जो वो कोहली की वीडियो देख के अच्छा सेव कर लेता हूँ, रात में काम आएगी, मतलब ये इंटरनेट तो पहले भी था, अभी ऐसा नहीं है कि इंटरनेट का राइज अचानक से हुआ है। बट ये वाली पीढ़ी कैसे आ रही है? मतलब ये पूछना था, मेरे दिमाग में भी सडन किक किया है, तो पूछ ही लेता हूँ। ये वाली यार पीढ़ी कहाँ इसमें से तो आ रही है? साइकोलॉजी वाला एंगल आ जा रहा है ना कि यार लोग वो पहले के टाइम पे थोड़ा बहुत अपना क्या बोलते हैं, नॉर्मली लोग चले जाते थे, जैसे मतलब बातचीत करते थे, फिर बाद में अभी अपना फिजिकल स्ट्रगल वगैरह होता था, फिर बाद में अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, वो सब नहीं हो रहा, तो थोड़ा मर्द जाति भी थोड़ा ना अभी फेमिनाइन होते जा रही है, वो भी एक सीन है। मतलब मैं वही आजकल ही देख रहा हूँ यार, आजकल ही देख रहा हूँ कि क्या ये मतलब लाइक लड़कियां बोले तो समझ में भी आता है एग्जैक्टली exactly, लड़के बोल रहे हैं। वही चीज है। आशीष भाई एक दिन मीम बेचता मेरे साथ यार ये। तो वो तो आशीष भाई का तो मैंने ऑलरेडी हाइपोथेसिस लगा रखा है ना, वो तो भाई बिल्ली बट पालते हैं, क्यों है? तो बट बिल्ली ये पालने वाले यार लोगों को तो मैं उसमें छी भाई, एक ही छी श्रेणी भाई, में गिनता हूँ मैं, छी एक ही भाई, श्रेणी में गिनता हूँ मैं। छी भाई। बिल्ली मीन्स पुसी। एंड ये स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली ये पीआर फ्यूल्ड है, ऐसे अचानक से कुछ नहीं स्टार्ट होता है। ठीक है जैसा भी होता है। बट लोग बट वही चीज है, कैरी ऑन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं अपन, हाँ वही, चलो विराट, चलो भाई उनको कुछ नहीं बोलते अपन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है भाई? जडेजा को तो ड्रॉप करना है, सिंपल चीज है, ठीक है। नहीं, रोहित शर्मा का मेरे ड्रॉप हिसाब नहीं से होंगे थर्ड ओडीआई जडेजा, मैच बट मेरे को 2027 वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं दिख रहे जडेजा इस। तो मैं अक्सर तो प्रिपेयर करो ना, अक्सर अक्सर T20 वर्ल्ड कप में बिजी है, चलो ठीक है, उसके बदले उसके बाद फिर बाद में हो फिक्स सकता कर है लो कि स्क्वाड में अक्सर रहे को आप ऑल जडेजा, बट फॉर्मेट अक्षर बना ही दो। खेलने वाले वहां पे। नहीं तो फिर बाद में लटकाने की जरूरत क्या है? आप उनको मिडिल ऑर्डर भाई आपको दोनों सॉर्ट को करना पूरा। पड़ेगा। चाहिए इसी स्क्वाड में मान लो हार्दिक पांड्या आप डाल देते हो अंदर में, तो आपकी थोड़ी सी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बॉलिंग में आपके पास बुमराह आ जाते हैं, होपफुली अर्शदीप को खिलाए, क्या ना खिलाएं तो। नहीं वो जैसा भी हो, एंड बट वी क्या नीड अ बोलते, क्या क्या लगता है आपको, मिडिल क्या ओवर। क्या न्यूजीलैंड सीरीज जीत सकती है? यार कहाँ नेक्स्ट मैच है? नेक्स्ट मैच आपका इंदौर में है। इंदौर में है इंदौर। नेक्स्ट मैच। पार्टी ही पिच है। इंदौर पार्टी है सब जगह ऐसी, वो वही पिच होगी। यार मुझे लगता है कि पता नहीं है यार भाई, टक्कर का मैच होगा ये तो मुझे दिखता है। देखो मेरे इंडिया हिसाब जीत से रही है इंडिया तो जीत टक्कर रही का है। मैच होगा, न्यूजीलैंड जीत रही है तो वन देखो साइडेड जीतेगी, पेल के जीतेगी क्योंकि आपको। हाँ वो तो दिख गया क्योंकि ना। हाँ सही बात है, आज आज भी देखो जो भी ठीक है, जो टाइटल भी है, थंबनेल भी, जो हमारा टॉपिक भी, कि कप्तानी फेलियर वाला सीन था, तो वही चीज है कि चुतिया कप्तान है बेंच। 125 बॉल्स पे 145 रन चाहिए थे, ठीक है, नहीं सॉरी 125 बोले 160 या कुछ रन चाहिए थे, यार शायद मैं से कुछ आपसे एक था, बेसिक ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक रुको है? रुको रुको, मैं भी बोल रहा हाँ। हूँ 160 या कुछ रन चाहिए थे, इजीली कंट्रोल हो सकता था, आप उनको रोक सकते थे, वो चीज आपने वहीं पे एट दैट मोमेंट ओनली आपने अपने हथियार डाल दिए, कि भाई ये 126 बॉल्स बचे हुए हैं, यहाँ पे अपने हथियार डाल दिए, एंड उसके बाद उन्होंने रख के पे, मतलब ऐसे, मतलब लेट के पेला है आपको, एनर्जी भी नहीं सिंपल चीज दिखती है। है, एनर्जी भी जीरो है आपकी फील्ड पे। पूरा बोरिंग मैच है यार, मतलब बल्लेबाजी चल रही है, बॉलिंग चेंजेस हो रहे हैं, कैचेस छूट रहे हैं, वही चल रहा है, बल्ले लग रहे हैं, सिंगल हो रहा है, डबल हो क्योंकि रहा है, जब चाहे वो बाउंड्रीज मार क्योंकि रहे हैं। जैसा ही वो डिफरेंस, जब 10 बॉल का डिफरेंस हो गया था, फिर बाद में वो 113 या 111 बॉल में 125 या 26 रन चाहिए थे, तो वो डिफरेंस बहुत घट के आ गया था फिर बाद में, ठीक है। तो तब कमेंटेटर्स भी बोल रहे हैं कि अब खत्म, और डैरिल मिचेल तो भाई फुल कॉन्फिडेंट दिख रहा है, वो उसको वो अपने रन बना रहा था, फिर उसके बाद भाई अब मेरे को रन बनाने हैं, अब हम जीत जाएंगे इजीली, उस हिसाब से। तो मेरे को लग रहा है वही चीज है कि तो कैप्टनसी वाला सीन है, तो भाई आप आपने जो वही बोला है कि भाई क्या बोलते हैं अपना, अगर इंडिया जीत रही है तो फिर तो ही कंपटीशन दिखेगा, अगर न्यूजीलैंड जीत रही है तो जो कि ऐसा माहौल आ जाएगा जब
तो घुटने खत्म डाल मैच, दोगे, बेकार हाथ मैच। पाँव फूल जाओगे, हाथ यार पाँव फूल एक जाएंगे। मैं आपसे बताता हूँ, मिडिल ओवर में आज ये भी चीज़ है कि 10 ओवर वापस वही 2023 फाइनल वाला सीन है कि 10 ओवर हो गए, आपकी एक बाउंड्री नहीं आई। 62-63 गेंदों तक एक बाउंड्री नहीं आई आपकी। मतलब वो जडेजा और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप चल रही थी उस टाइम पे एक भी बाउंड्री नहीं आई। मतलब यार ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है। ठीक है, केएल राहुल ने पेस अप कर लिया, बट एट देन एक अब वहीं बंदे पे को आप तो देखो, वहां पे ऐसे जडेजा सिचुएशन को पे। ड्रॉप करके अगर आप अक्सर को रखते, अक्सर वुड हैव गॉन फॉर बाउंड्रीज। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि आप ये देखो कि इसमें ये तो यार कोर फ्लॉ है ना। आज अगर केएल राहुल नहीं चलता है तो खुदा नाश्ता नहीं चलता है, बट चल गया, चल गया तो मर गया। मतलब स्कोरबोर्ड पे रन लग गए। अगर नहीं चलता तो ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना कि हम रुक क्यों जाते हैं भाई। बाउंड्री एटलीस्ट यार 3-4 ओवर समझ में आता है, 10 ओवर तक एक सिंगल और बाउंड्री नहीं। भाई मतलब एक फ्रीज जमाने क्यों में हो रहे हो लोग बोलते यार। भी थे कि नहीं वो टेस्ट खेलने लग गए हैं वैसा। अरे भाई टेस्ट तो इससे फास्ट खेलते हैं। टेस्ट ये लोग इससे फास्ट खेलते हैं, यही सेम सेट ऑफ प्लेयर्स टेस्ट में आपके बाउंड्री के लिए जाते हैं। आज के जमाने में जा ही रहे हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरे ओवर में बाउंड्री लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं लगती है। यार बट एंड यहाँ में लोअर ऑर्डर यहाँ में पे आपके जहाँ पास पे ऐसा बैटर हर होना ओवर में चाहिए। एक लगने को देखना चाहिए, वहां पे अगर आप बोल रहे हो 10 ओवर तक बाउंड्री नहीं लग रही है तो फिर तो भाई मैं क्या वही कह रहा हूं कि आपके पास भाई लोअर ऑर्डर में एक ऐसा बैटर जरूर होना चाहिए कि जिसके अंदर गूदा हो, और दूसरी चीज काबिलियत हो कि वो एटलीस्ट जब चाहे एक ओवर में बाउंड्री निकाल सके। बहुत प्रेशर है, ठीक है, 3 ओवर का टाइम ले लिया, चौथे ओवर में बाउंड्री निकाल ही सके, निकाल ही सके, उसको इतनी काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन उतनी भी उसके अंदर नहीं है तो भाई वो डिजर्व नहीं करता है जगह आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में। क्योंकि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट पहले की तरह भाई बोरिंग नहीं हो सकती। और पहले की तरह अगर पहले यार क्रिकेट यार बोरिंग नहीं होती थी यार। पहले बॉल भी तो मूव करती थी ना, रिवर्स स्विंग हो रही है, आपके बॉलर्स का भाई पिच में जूस है भाई, बहुत सारी चीजें हैं, तो मजा भी आता था। या तो टर्न कर रही है बॉल, बट यहां पे बट कुछ अभी नहीं हो रहा है। नहीं, अभी काइली जेमिसन कर रहा है पुरानी बॉल से रिवर्सिंग, एग्जैक्टली उस हिसाब से तो अपनी कैपेबिलिटी वो। क्या है अपने पास? तो प्रसिद्ध कृष्णा है ना, हाँ पुराने बॉल का बॉलर, हाँ, प्रसिद्ध वही कृष्णा। चीज़ है। नाम भी ऐसा है, बैच चुदाते लोग गाली नहीं दिवाते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी दूंगा मादर चोद। क्या एक तरफ बोलूं से भाई मैं। मोहम्मद है, एक तरफ से कृष्णा है, दोनों मिलकर चोद, ये तो कप्तान है, या ये तो कप्तान एक है। तरफ से मोहम्मद है, दूसरी तरफ से कृष्णा है, दोनों मिल गए मानो तो। अब मैं बता रहा हूँ, आप एक चीज बताओ, ठीक है, आप कंपेयर करते हो या आप नहीं कंपेयर करते हो, सॉरी, या दुनिया कंपेयर करती है, आप या पीआर नैरेटिव चलता है कि शुभमन गिल इज द नेक्स्ट विराट कोहली। विराट कोहली जब डेब्यू हुआ विराट कोहली का, जब विराट कोहली इस दुनिया ने बोल दिया कि विराट कोहली हैज अराइव्ड, क्या विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में भी रिप्लेसेबल था कि आप उसको हटा सकते हो? वो नेसेसिटी थी ना विराट कोहली की, आपको तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली है तो वो खेलेगा रन ही। मशीन था आपका, रन मशीन था वो। था। जब ये जो चुतिया है, एंड तब भी नहीं मिली थी उसको कैप्टनसी, उसको कैप्टनसी मिली थी 2017 के फरवरी में, एग्जैक्टली जब एमएस धोनी ने फिक्स कर लिया था कि अब मेरा हो गया, अब मैं उसको दूंगा। मैंने उसको वो कर लिया, उसके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी मेरे को दिख रही है एटलीस्ट। 2016 में कोहली वाज इक्वली रेडी एटलीस्ट इन हिज माइंड एंड इक्वली ईगर कि मुझे चाहिए। आर श्रीधर की किताब में जो फिजियो थे उन्होंने लिखा है कि भाई वो बहुत उतावला हो रहा था कि भाई मेरे को कैप्टनसी चाहिए, मेरे को कैप्टनसी चाहिए, मेरे को कैप्टनसी चाहिए। जो कि आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे नाम क्या है इसका, ये अपना ये शुभमन गिल का है कि नहीं यार, अब रन मारे नंबर 1 ओडीआई बैटर हूं, मेरे को चाहिए, ठीक है, सिंपल चीज। तो है वही चीजें ऐसा। वहां पे कोच, वहां पे 2016 में कोच रवि शास्त्री ने बोला एमएस विल कैप्टन टिल द टाइम ही थिंक्स इट इज नेसेसरी, उसके बाद वो तुम्हें देंगे। यहाँ पे वो कोच, वो फादर फिगर आता है। बट यहाँ पे गौतम गंभीर ने बोला कि नहीं यार सही बात है, मेरे को इसको हटाना है एंड क्या बोलते हैं, तेरे को मोहरा captain बना दिया बनाऊंगा। तुम्हें, बस तो उसके चक्कर में तुम्हारी गांड वही नहीं मार चीज, दी, क्योंकि तुम्हारी मैच्योरिटी तो लौड़े हाँ लौड़े बराबर है। वही 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 और तुम और यहाँ पे विराट कोहली से कंपेयर एंड होता है ये बंदा। माय प्रेडिक्शन स्टे स्ट्रांग टिल नाउ। 2024 मार्च में दिया था 13 मार्च को दिया था वो स्टेटमेंट कि शुभमन गिल ने कैप्टनसी लेके अपनी कवर खुद खोद दी। भाई 2023 में भोसड़ी का उसका भाई अराइवल हुआ है क्रिकेट में, और 1-1.5 साल में कैप्टनसी मिल जाती है। मैम ये कहीं देखा है आपने यार? ग्रेम अरे वो स्मिथ, खुदा ना खास्ता आप बोलो कि ये ग्रेम क्या नाम है, स्मिथ, आईपीएल ये टी20 में रन नहीं लगे हैं, वरना अभी तक ऑल फॉर्मेट मिल चुका था। आप टी20 भाई वर्ल्ड तो कप में शुभमन गिल के अंडर जा रहे होते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप ये देखो ना कि लोग इसको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, बहनचोद इसको लाले पड़ गए कि टी20 फॉर्मेट ये नहीं खेल पा रहा है, किसको सही बात ड्रॉप है। करना पड़ रहा है। विराट कोहली के एंड प्राइम वहां में पे इसकी 2013 वहां पे 2012, इसकी
एंड वहां पे इसके पीआर फ्यूल्ड जो क्रिएटर्स हैं वो क्या बोल रहे पता है कि बीसीसीआई का अभी बहुत लॉस हो जाएगा, देखना शुभमन लौड़े गिल का को लॉस हो निकालेंगे। जाएगा। वो कौन सा T20 सीजन था जिसमें विराट कोहली ने पूरा खुद से कैरी किया था और पूरी टीम ने साथ नहीं दिया था? कौन सा T20 वर्ल्ड कप था? 2016। 2016 था। 2000 उस 2016 था। सोचो 2016 में विराट कोहली ने ऐसा कर दिया। उसके पहले जितने T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, कहीं पे आप सोचो कि विराट कोहली को निकाल दो, ये चीज कर दो, कहीं भी बंदा परफॉर्म कंसिस्टेंटली करते आया है कैरी तो तीनों उसने फॉर्मेट ऑलमोस्ट में। सब में किया है, तो एग्जैक्टली 14 में भी किया है उसने, उसने 12 में भी किया, उस सब सब में करता हुआ आ रहा है वो, ठीक है। दो उसका उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट 16 में उसका वो पीक था वो, पीक था। क्योंकि आईपीएल भी उसका वो आरसीबी मतलब को भी पीक कैरी करके ले गया था वो। यहाँ पे भी अभी तक शुभमन गिल का उसका आधा भी नहीं हुआ है, एंड ठीक है, वो शुभमन भी गिल चीज है। किस फॉर्मेट में ऐसा कर दिया कि भाई एकदम क्रेजी अकेले खुद के बल पे पूरा सीरीज लेते जा रहा है या कुछ लेते इंग्लैंड जा रहा है? सीरीज यू कैन से, इंग्लैंड सीरीज यू कैन से, वो टेस्ट में है बस। इंग्लैंड सीरीज ठीक है, मान लो एक मैच क्रेडिट दे देते हैं, बट ठीक है उसमें भी कुछ कुछ कमियां हैं, बट स्टिल ठीक है। हाँ, इंग्लैंड सीरीज सही बात है, क्रेडिट दे देते हैं जो है वहाँ वो पे है, भाई डी ठीक बॉय, है, हाँ जो है जो क्रेडिट वेस्ट वहाँ पे है। है। हाँ। बट ठीक है, इंग्लैंड सीरीज एक आई है, वहाँ पे भी ठीक है, बहनचोद मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है क्योंकि जीत सकते थे यार ओ, भाई, ओवल का मैच हटा दो। जीत सकते थे। हाँ वो मैच हटा हाँ दो तो वो फिर चीज। ठीक है, शुभमन गिल एक सीरीज, एक हाँ सीरीज, हाँ। और ये कप्तान है। तो वही चीज है, मतलब अभी हालत डाउन, डी एवोल्यूशन होता है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट वही है भाई। मतलब चूतिए खड़ा करना भाई डिवोल्यूशन होता है यही मुझे तो भाई, तो टेक्निकल डी एवोल्यूशन हुआ है ना, मैं कहा बायोलॉजिकल तो बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने कहा बोला कि एक हाथ ग्रो, मर्दों में एक हाथ ग्रो होना बंद हो गया, बैटिंग नहीं करवा रहे, नहीं। अरे भाई वो क्या होगा टेक्निकल भाई डी क्रिकेट एवोल्यूशन में यार? हुआ है, स्ट्रेटेजिकल डी कौन एवोल्यूशन है हो रहा नेक्स्ट है, विराट टेक्निकल कोहली? डी मतलब एवोल्यूशन। जेन्युइन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, कौन है भाई नेक्स्ट रन मशीन? विराट को नेक्स्ट की जरूरत नहीं, विराट कोहली चल रहा है, अभी अभी रन नहीं बना के दे चल रहा है रहा है, आपको। बट एक होता है ना आपका हीरो प्लेयर, एक अभी जगह कहाँ खाली है? मान लो वो इन बताओ केस, आप इन मेरे को। केस मैं ऐसे रैंडम पूछ रहा हूँ नहीं कि आपको कोई आते हुए इन दिखता केस है? के चक्कर में बहुत बकचोदिया हो गई अभी, जो चल रहा है वो चलने दो, एंड अभी जैसा चल रहा है तो भाई क्या खत्म ही बोलते हैं करते अपना, हैं अगर भाई, ये अब तो सब बात कर ही ली है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैच भी अगर हार गए न्यूजीलैंड के सामने, तो तो आई गेस भाई आ रहा है मार्च, वो मई फर्स्ट वीक में जो मीटिंग होती है उसमें एक और डिसीजन आ रहा है, हमारा एपिसोड एक आएगा मिड आईपीएल, भाई व्हाट द हम तो फक कह वेंट रहे हैं रॉन्ग विद भाई, जो कैप्टन अगर शुभमन देखता है गिल। भाई कोई कोई बड़ा आदमी देखता है हमारी वीडियोस, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, हाँ, आंख बंद आई करके एम श्योर ऑफ कप्तान इट, चेंज एक कर बंदा दो। देखता है। कोई तो देखता है जिसके कोई जो भी जिसका भाई देखता है है कुछ। आपको, आपके क्या बैंड चुते हैं, सादर प्रणाम या सादर नमस्कार। हाँ। और भाई हटा दो इसको, T20 में कर दिया नहीं, ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगला मैच अगर हार रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगला मैच अगर हार रहे हैं ना, वो मई फर्स्ट वीक में आएगा वो, कि भाई कि इंग्लैंड जाने वाली टीम में जो सिलेक्शन वाला जो आएगा ना कॉल मीटिंग, उसमें नहीं है शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा या फिर कोई और श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल को बना दिया गया है, उस टाइप का खबर आ जाएगी, पक्की बात है ना, हम लोग वीडियो बनाएंगे व्हाट द फक वेंट रॉन्ग विद कैप्टन शुभमन गिल। जो हमारा, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो अपनी वीडियोस वही देख कर चीज है। रिसर्च करेंगे भाई, और क्या करेंगे तो भाई लोग आप एंडिंग नोट आप दो जो भी सीन है भाई, कि खत्म हो गया, एंड होपफुली काफी लंबी, हमने सोचा 15-20 मिनट की बातचित होगी, बट चाह के भी हम उस लेवल तक गिर नहीं सकते जहां पे वो कुछ लोग गिर जाते हैं, तो 20-25 मिनट में खत्म कर देते हैं। कितना मिनट हो गया 58। बताओ। बट बहुत एनीवेज, गहरे गहरे तीर मार देते हो भाई अब तो बातों बातों में, आपका स्टाइल कोई चोरी कर ले रहा है ठीक है, खत्म करो, खत्म करो भाई खत्म करते हैं भाई, अभी। तो खत्म करते हैं इस एपिसोड को। हमने आज के एपिसोड में बात करी इंडिया की एक शर्मनाक हार न्यूजीलैंड के BDZ टीम के साथ, कि कोई एकदम कचड़ी टीम, और 2 मैचेस हमने देखे न्यूजीलैंड के सामने। सीरीज में आने से पहले लोग बात कर रहे थे कि यार ये न्यूजीलैंड की टीम क्या घटिया टीम है, इंडिया तो इनको भाई ऐसे यूं हरा देगी, ऐसे तुरंत हार जाएगी ये टीम। लेकिन इन्होंने दिखाया कि कैसे फाइट करते हैं। पहले मैच में भी भाई आप जहाँ पे आप बहुत बेटर स्टेज पे थे, वहाँ भी इन्होंने आपको भाई एकदम चैलेंज किया, कैचेस छूटे, कुछ कुछ गलतियाँ हुई उनसे, तब जाके आप मैच स्क्रैच करके आपने वो विक्ट्री ली। दूसरे मैच में पहली इनिंग में आपका एक कोलैप्स हुआ, उसके बाद केएल राहुल की एक बढ़िया पारी आई, उसके बाद आपने एक रिस्पेक्टेबल टोटल मैं कहूंगा उसको, फिर भी स्टिल आप 20-25 रन शॉट कह सकते नहीं, हो इट उसको। वाज रिस्पेक्टेड, नहीं नहीं नहीं, कहीं से शॉट नहीं था, 285 इज अ ग्रेट स्कोर, आप कर सकते हो उसमें, आपको एग्जैक्टली। सिर्फ मार्जिन डिफरेंस इज 15 बॉल्स, ठीक है,
तो आपको इतना टैक्टिकली बॉलिंग इतना में स्ट्रांग होना है कि आप 15 से 30-40 स्कोर, जो कि आप शुभमन गिल ने भी कर दिया था एग्जैक्टली। कि वो इतना स्लो खेल जैसा भी सीजन था। अब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 125 126 बॉल्स में आपका अगर हम्म। 150 160 रन चाहिए, तो मतलब आपने 25-30 बॉल का डिफरेंस करेक्ट कर दिया ना, जबकि ओरिजिनल डिफरेंस वाज 15। एग्जैक्टली। द थिंग वाज कि आपको वो 30 बॉल का डिफरेंस आपको करते रहना, इसको उसको और वाइडन करना है उस गैप को, कि आप क्या बोलते हैं, अपना वो अपना विकेट लूज करे कि यार नहीं हो रहा है बहनचोद। हम्म। वही चीज है, वो नहीं कर एग्जैक्टली पाया। तो आप प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, तो वही प्रेशर बिल्डअप आपने नहीं कर पाया। पूरे मिडिल ओवर्स में आपके पास चूतिया बॉलर है एक प्रसिद्ध कृष्णा, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट ही तैयार नहीं है। जो सीम बॉलर एक तगड़ा आपके आए जो मिडिल ओवर्स में आपको विकेट निकाल के दे, आपके पास कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई ऐसे करते रहोगे आप तो मैचेस हारते रहोगे। वापस ही न्यूजीलैंड ने आपको भाई धुआंधार चेज करा, मिडिल ओवर से लेके लगता गया कि कभी आप चेज में बने ही नहीं हो, आपसे कैचेस भी छूटी है, बहुत चूतिया फील्डिंग हुई। उसके बाद भाई 3-4 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया उन्होंने, फिनिश कर दिया चौका मार के। फिर आप नेक्स्ट मैच पे अब इंतजार करोगे, नेक्स्ट मैच जीतेंगे हारेंगे जो भी होगा देखा जाएगा। मज़ा तो बहुत ज़्यादा सीरीज में आ नहीं रहा है, ना व्यूवरशिप आ रही है, ना लोग देखने आ रहे हैं, ना हमारी वीडियो ही चल रही है। तो वह ठीक है, खत्म करते हैं इसके साथ ही। होपफुली नेक्स्ट मैच में मिलते हैं अगले इंडिया एपिसोड में, तब जीतती तक है। के लिए जय जय हिंद। हिंद। सारे जहां से सारे अच्छा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। गुड नाइट भाई, या बाय गुड बाय। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड